गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवते वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशाराधितालङ्करोतु। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं बटुकत्रयं पदयुगं दूतिक्रमं मण्डलम् वीरानष्टचतुष्कषष्टिनवकं वीरावलिं पञ्चकं श्रीमन्मालिनीमन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। श्रीनाथमचलं नित्यं सर्वज्ञत्वादिकामदं वन्दे मूलाधिकारस्थं बोधरूपं जगद्गुरुं। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री विंध्येश्वरी भगवती की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। भगवान नाम संकीर्तन करें। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम
प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। विगत कुछ मास पूर्व हमने आप सबों के समक्ष श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश किया था और अब पुनः इसी वर्ष भगवती विंध्यवासिनी के इस पावन देवालय क्षेत्र में आप सबों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का व्याख्यान किया जा रहा है। सनातन धर्म में नानाविध शास्त्रों की बात है, जिसमें 18 पुराणों को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। 18 पुराणों के जब हम गणना करते हैं तो एक शब्द आता है भागवत। भागवत महापुराण के 2 भाग हैं। जैसे वेदों में यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, वैसे ही भागवत का पुराणों में 2 प्रकार से वर्णन मिलता है। एक श्रीमद् भागवत, एक देवी भागवत। श्रीमद् भागवत में भगवान सुखदेव जी प्रधान वक्ता हैं, परीक्षित जी प्रधान श्रोता हैं और भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को केंद्र में रखकर शेष कथाओं का और उपदेशों का वर्णन किया गया है। उसमें भी 12 स्कंद 18,000 श्लोक हैं। और देवी भागवत के वक्ता हैं सुखदेव जी के पिता वेदव्यास और श्रोता हैं परीक्षित जी के पुत्र जनमेजय। और इसमें भी 18,000 श्लोक 12 स्कंद हैं। साथ ही भगवती के चरित्र को केंद्र में रखकर इसमें शेष कथाओं को वर्णित किया गया है। किंतु एक महत्वपूर्ण भेद जो इसमें यह है, श्रीमद् भागवत में जिन परीक्षित का वर्णन है और देवी भागवत में जिस परीक्षित का वर्णन है, दोनों एक ही नहीं हैं, दोनों अलग अलग हैं। जो श्रीमद् भागवत वाले परीक्षित हैं वो 66 वर्ष की अवस्था तक जीवित रहे लगभग। सुखदेव जी की कृपा से उनका मोक्ष हो गया था। यहाँ वाले जो परीक्षित हैं वो लगभग 96 वर्ष की अवस्था तक जीवित रहे हैं और तक्षक नाग के काटने से इनकी अकाल मृत्यु हुई थी। इनकी मुक्ति नहीं हुई थी। बाद में इनकी मुक्ति कराने के लिए अलग से वेदव्यास जी को बुलाकर इनके पुत्र जनमेजय ने देवी भागवत की कथा सुनी थी। तो दोनों अलग अलग हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन जब होता है उसको हम कहते हैं सृष्टि कल्प, जब यह संसार दिख रहा है। और जब संहार कल्प चलता है तो ब्रह्मा जी शयन करते हैं, सो जाते हैं। जैसे हमारा दिन और हमारी रात, दिन में हम काम करते हैं, रात को विश्राम करते हैं, वैसे ब्रह्मा जी का जो सृष्टि कल्प है या दिवाकल्प है उसमें संसार स्थित होता है, प्रकट होता है। और ब्रह्मा जी के संहार कल्प अथवा शर्वरी कल्प में संसार का विलोप हो जाता है, ब्रह्मा जी विश्राम करते हैं। एक कल्प चाहे दिन वाला हो चाहे रात वाला हो, मनुष्यों के अनुसार विचार करें तो 4 अरब 32 करोड़ वर्षों का होता है। इतना ही समय सृष्टि का और इतना ही समय प्रलय का काल बताया गया है शास्त्रों में। तो अलग अलग दिनों में जब सृष्टि होती है तो कुछ घटनाएं समान होती हैं और कुछ घटनाओं में भेद होता है। हमारे जीवन में भी प्रतिदिन जो नया दिन हम देख रहे हैं, कुछ घटनाएं जीवन में समान होती हैं, कुछ में अंतर हो जाता है। वैसे ही ब्रह्मा जी की भी जो सृष्टि और संहार की व्यवस्था है उसमें भी कुछ घटनाएं समान होती हैं, कुछ में भेद हो जाता है। तो परीक्षित जी का जन्म या तक्षक नाग के द्वारा उनको मरने का शाप, ये सब तो समान हो गए हर कल्प में। लेकिन सुखदेव जी उनको कथा सुनाकर मुक्त करेंगे या बाद में जनमेजय जी को वेदव्यास की कथा सुनाकर परीक्षित जी के उद्धार के लिए यज्ञ करवाएंगे। इस प्रकार का कुछ भेद हो जाता है। तो श्रीमद् भागवत में जो कथा है वह पाद्म कल्प या वाराह कल्प आदि के आश्रय से बताई गई है। और यहाँ जो देवी भागवत में कथा है वह सारस्वत कल्प के माध्यम से वर्णित की गई है। अलग अलग दिनों के जैसे हमारे यहाँ नाम हैं रविवार, सोमवार, मंगलवार, वैसे ही ब्रह्मा जी के अलग अलग दिन मतलब अलग अलग कल्पों के भी नाम होते हैं। वो दिन कितने हैं और उनके नाम कितने हैं इसकी कोई निश्चित परिभाषा, इसका कोई निश्चित वर्णन नहीं मिलता है, अनंत कह दिया गया है। तो श्रीमद् भागवत में जो कथा है वह पाद्म कल्प या वाराह कल्प आदि के आश्रय से बताई गई है। और यहाँ जो देवी भागवत में कथा है वह सारस्वत कल्प के माध्यम से वर्णित की गई है। अलग अलग दिनों के जैसे हमारे यहाँ नाम हैं रविवार, सोमवार, मंगलवार, वैसे ही ब्रह्मा जी के अलग अलग दिन मतलब अलग अलग कल्पों के भी नाम होते हैं। वो दिन कितने हैं और उनके नाम कितने हैं इसकी कोई निश्चित परिभाषा, इसका कोई निश्चित वर्णन नहीं मिलता है, अनंत कह दिया गया है।
200-250 तक का तो वर्णन मिल जाता है अलग अलग पुराण और तंत्रों में, लेकिन उससे अधिक का वर्णन बहुत कठिन है प्राप्त करना। कोई ऋषि महर्षि हो अपनी ध्यान विद्या से जान जाएं तो अलग बात है। तो हम सब अभी यहाँ पर जो ज्ञान यज्ञ के लिए प्रस्तुत हुए हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। ऐसे तो हमें कल ही प्रारंभ कर देना था, लेकिन ठंड बहुत अधिक है। आधे दिन के बाद तो सूर्योदय हो रहा है और सूर्यास्त। अब कल देखिए वर्ष का सबसे छोटा दिन कल ही था, तो कितना समय निकालिएगा। कलश यात्रा इत्यादि होते होते सूर्यास्त हो गया, तो कल संभव नहीं हो पाए व्याख्यान। आज महात्म से प्रारंभ करेंगे और यथा समय यथाशक्ति व्याख्यान को ले चलेंगे। आज भी कथा विलंब से प्रारंभ हुई है, इसका ध्यान रखें आप लोग। एक एक बात को बार बार कहा जाए तो उससे वक्ता और श्रोता दोनों का मन छोटा हो जाता है। तो अपने विवेक से सभी प्रबुद्ध हैं, अपने विवेक से कार्यक्रम को व्यवस्थित लेकर चलें। भगवती को प्रणाम करके, कौन सी भगवती, उनका नाम यहाँ पर वर्णित नहीं है, केवल भगवती कह दिया गया। भगवती शब्द का अर्थ क्या है? 6 प्रकार के दिव्य गुण जिस तत्व में नैसर्गिक रूप से विद्यमान हो। जैसे हमें जो ज्ञान प्राप्त है वो पढ़ने के बाद प्राप्त है, गुरु जी ने बताया या अध्ययन किया, चिंतन किया तो प्राप्त हुआ। जो रुपया पैसा है वो कमाया या दान में प्राप्त हुआ तो धन मिल गया। तो ये सब हमको बाहर से मिला। लेकिन जिस तत्व में कहीं बाहर से ये प्राप्त न हो, अपितु स्वभावतः उनमें प्रतिष्ठित हों, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्य नामानां षण्णां भव इति ऋणा, चाहे ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णां भव इति ऋणा, इस प्रकार से कहते हैं। समग्र प्रकार के ऐश्वर्य, श्री, यश, कीर्ति, बल, ज्ञान, वैराग्य, ये 6 दिव्य गुण जिस तत्व में स्वभावतः प्रतिष्ठित हों, अगर उसका अनुभव हम पुरुष के समान करें तो भगवान कह देते हैं, और उसी परमात्मा का अनुभव अगर स्त्री के समान करें तो हम भगवती कह देते हैं। यही शाब्दिक अर्थ है। भगवान और भगवती में अंतर नहीं है। हमने अगर उस परमात्मा का अनुभव जब किया तो पुरुष के समान प्रारूप में अगर कर लिया तो भगवान कह दिया, और उसी परमात्मा का अनुभव जब स्त्री के समान कर दिया तो भगवती हमने कहा। महिषासुर ने भी जब भगवती को यह कहा है, अरे तुम तो स्त्री हो, तुम हमको क्या मार पाओगी, तो भगवती ने कहा कि स्त्री और पुरुष हम नहीं हैं, मैं परब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्म स्वरूपिणी। तुमको मन था कि हम स्त्री के हाथों मरें, तुमने ऐसा ही वरदान मांगा तो हमने अपने आप को स्त्री के रूप में प्रकट कर लिया है। हम स्त्री नहीं हैं। तुमको अगर पुरुष के हाथों मरना होता तो हम राम, विष्णु, कृष्ण रूप में आ जाते। तुमने कहा कि हमें स्त्री के रूप से मृत्यु प्राप्त हो तो हम स्त्री के रूप में प्रकट हो गए, नहीं तो हम स्त्री और पुरुष नहीं हैं, वो तो शरीर के लक्षण हो गए। स्त्री और पुरुष के लैंगिक लक्षण देह के होते हैं, परमात्मा के नहीं होते। इसीलिए भगवती और भगवान ये शब्द जो हैं उसमें जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग का अनुभव किया जाता है वो हमारे दृष्टिकोण से अनुभव किया जाता है, परमात्मा की जगत से वह बात नहीं है। जैसे कुहासा हो गया तो हमने क्या कहा कि धूप आज थोड़ी कम पड़ रही है। धूप कम और अधिक नहीं होती, धूप अपनी जगह अपनी है। अपितु हमारे वातावरण में कुछ नमी बढ़ गई तो हमें धूप का कम अनुभव हुआ। तो ये हमारी जगत से देखने से भेद होता है, सूर्य के स्थान पर देखें तो यह भेद नहीं होता है। तो भगवती को प्रणाम किस रूप में किया गया है? इस सृष्टि को बनाने के समय, उत्पत्ति रूपिणी क्रिया को करने के समय जो ब्रह्मा के माध्यम से प्रकट हो जाती हैं, संहार के समय रुद्र के रूप में जो प्रकट हो जाती हैं, पालन करने के समय विष्णु तत्व के रूप में जिनकी स्थिति का हम अनुभव करते हैं, जागृति की अवस्था में हम जो वाणी बोले, सुसुप्तावस्था, शयनावस्था या समाधि की अवस्था में जिस प्रकार की वाणी का अनुभव किए, परापश्यंती, मध्यमा, वैखरी इत्यादि वाणियों में जिनकी अभिव्यक्ति है, वह परब्रह्म स्वरूपिणी शक्ति जिनको यहाँ भगवती कहा गया है, वह हमारे वाणी और मन को पवित्र करें, शुद्ध करें। इस प्रकार से ऋषियों ने भगवती से प्रार्थना की है। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवन विधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवते वैखरी वर्णरूपा
सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधि हरिगिरिशाराधितालं करोतु। अब दूसरी एक चेतावनी हम आप सबों को दे दें। चतुर्वेदी जी कह रहे थे कि आप जब प्रवचन करते हैं तो वाणी थोड़ी क्लिष्ट लगती है, भाषा थोड़ी कठिन लगती है। यजमान जी कह दिए कि आप जो बोलते हैं हमको समझ में आ जाता है, तो मैं किसकी बात को सत्य मानूं? अब आपकी जगत से अनुभव करने पर तो भेद दिखता है, मेरी जगत से भेद नहीं दिखता है। तो मैंने चिंतन किया कि जब हमें चतुर्वेदी जी की ओर देखना होगा तो सरल बोल देंगे, और इधर देखना होगा तो जैसे बोलते हैं वैसे बोल देंगे। तो महात्म्य जो है परमात्मा का ही वर्णित है सभी वेद मंत्रों में, सभी पुराणों में। अब हम परमात्मा को देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनसे बात नहीं कर सकते। जैसे एक पुत्र अपने माता पिता के जन्म को नहीं देख सकता, वैसे ही संसार में फंसा हुआ जीव परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि हमने उनको नहीं बनाया, उनसे हम बने। तो इसीलिए जैसे एक पुत्र अपने माता पिता के जन्म विवाह आदि का दर्शन नहीं कर सकता वहां तात्कालिक रूप से उपस्थित होकर, वैसे ही जीव भी परमात्मा का अविद्याग्रस्त स्थिति में अनुभव नहीं कर सकता है। तो यह मुक्त कैसे होगा? इसको भगवान की आराधना करनी पड़ेगी। आराधना कैसे करें? क्या नाम है, कैसे दिखते हैं, क्या क्या उनकी लीलाएं हैं, कुछ पता है नहीं। तो परमात्मा ने अपने भक्तों पर कृपा करते हुए पुरुषावतार धारण किया, एक साकार विग्रह में अपने आप को प्रकट कर लिया। तो किसी भक्त ने जब उस परमात्मा के साकार विग्रह का अनुभव किया तो कहा कि आप तो शिव हैं। दूसरे भक्त ने अनुभव किया, बोला नहीं आप विष्णु हैं। फिर किसी भक्त को लगा कि नहीं ये तो देवी जी हैं, किसी भक्त को लगा ये गणपति जी हैं, किसी भक्त को लगा कि ये सूर्य देव हैं, किसी भक्त को लगा ये इंद्र देव हैं। ऐसे इंद्र का वास्तविक नाम है इदंद्र। इंद्र नाम उनका जो है वह संक्षिप्त नाम है। वेद कहते हैं उस परमात्मा का नाम है इदंद्र। इदम द्रक्ष्यामि इति इदंद्र, इस प्रकार से अर्थ है मैंने इन्हें देखा, मैं इनको देखता हूं। जब देखा भक्तों ने परमात्मा को तो इदंद्र कहा, लेकिन परोक्ष प्रिया ही देवा के आधार पर बीच का द हटा दिए और उस संकेत में कह दिया कि इंद्र हैं। तो परमात्मा के अलग अलग रूपों का जब अलग अलग प्रकार से अनुभव किया गया, तो किसी को जब शिव रूप का अनुभव हुआ तो उसको इच्छा हुई कि हम इनकी पूजा करें, इनकी कथा सुने, इनका भजन करें। तो ऋषियों ने शिव प्रारूप में जो महात्म्य स्थित है, जो परमात्मा का ज्ञान स्थित है, उसको व्यक्त करने के लिए शिव पुराण का उपदेश किया, लिंग पुराण का उपदेश किया, स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड का उपदेश किया, सौर पुराण का उपदेश किया, वासिष्ठ लिंग पुराण का उपदेश किया, शिव धर्म पुराण का उपदेश किया, अलग अलग आगम ग्रंथों का, शिव संबंधी उपनिषद का उपदेश किया। दूसरे भक्त को लगा कि ये तो विष्णु हैं, परमात्मा का अनुभव उसने विष्णु रूप में किया। तो उन भक्तों के मन में भगवान की भक्ति बढ़े, इसके लिए श्रीमद् भागवत, ब्रह्म वैवर्त पुराण, विष्णु पुराण और नृसिंह पुराण, सनत कुमार पुराण, कल्कि पुराण, इनका उपदेश किया गया। देवी जी के प्रति निष्ठा रखने वालों के लिए महाभागवत, देवी भागवत, कालिका पुराण, देवी पुराण, ब्रह्मांड पुराण इत्यादि का उपदेश किया गया। या जो शिव पुराण में भी जो सती खंड है या पार्वती खंड है, ये सब जो भगवती के महात्म्य के बोधक अनुभाग हैं, उनका उपदेश किया गया। स्कंद पुराण में भी कौमारिका खंड इत्यादि भगवती से संबंधित हैं। तो अलग अलग ग्रंथों में देवताओं का जो महात्म्य वर्णित है, कहीं विष्णु भगवान को बड़ा बताया, कहीं शिव जी को बड़ा बताया, कहीं दुर्गा जी को बड़ा बताया। तो क्यों बताया ऐसा? उनमें कोई तुलना है ऐसी बात नहीं। जिस भक्त को जिस रूप में ज़्यादा प्रेम है, ज़्यादा निष्ठा है, ज़्यादा विश्वास है, उसी रूप का महात्म्य समझकर उसकी भक्ति और बढ़े, इसके लिए अलग अलग देवताओं के महात्म्य को बताने वाले अलग अलग शास्त्रों का उपदेश किया गया है। और इसीलिए जिस ग्रंथ में जिस देवता के रूप की महत्ता बताई गई है, उसका महत्व बताया गया है, वहां उसी को सर्वश्रेष्ठ बताकर वर्णित किया गया है। और यह साथ साथ में जोड़ दिया गया कि जो हम हैं वही तत्व बाकी में भी प्रतिष्ठित है। विष्णु पुराण में आप देखेंगे तो विष्णु भगवान को श्रेष्ठतम बताने के बाद यह स्पष्ट कर दिया गया कि वही भगवान विष्णु शिव रूप में है, दुर्गा रूप में है, ब्रह्मा रूप में है, गणपति रूप में है। गणेश पुराण पढ़ेंगे तो वहाँ गणपति रूप को सर्वश्रेष्ठ बताने के बाद ये चेतावनी पूर्वक स्पष्ट कह दिया गया कि यही भगवान गणपति विष्णु रूप में है या दुर्गा रूप में है या शिव रूप में है। और यही
जहाँ दुर्गा जी की प्रधानता है, ऐसे देवी भागवत में कह दिया गया कि वही दुर्गा जी विष्णु रूप में है, शिव रूप में है, ताकि किसी में तुलना का भेद करके कोई किसी को नीचा न समझे, कोई किसी को ऊपर न समझे। केवल अलग अलग नाम से जिसकी निष्ठा बनती है उसको उसमें विश्वास बने, उसमें प्रेम बने, उसकी पूजा ठीक से, उसकी भक्ति ठीक से करे। इसीलिए भेद बाहर बाहर से दिखा दिया गया है। जैसे सोना है, सुनार केवल सोना देखता है और पहनने वाला भेद देखता है। पहनने वाला देखेगा कि अंगूठी है, मंगलसूत्र है, कंगन है, तो हार है, वो पहनने वाला देखेगा। लेकिन सुनार नहीं देखेगा कि हार है कि मंगल, वो देखे कितने वजन का सोना इसमें लगा है, उसको सोना से मतलब है। ऐसे तत्वज्ञानी व्यक्ति क्या करते हैं, वो ये नहीं देखते कि परमात्मा गरुड़ पर बैठकर आ रहे हैं, कि नंदी पर बैठकर आ रहे हैं, कि सिंह पर बैठकर आ रहे हैं। वो उसमें निहित परमात्मा को देखते हैं, बाहर वाले रूप में वो ध्यान नहीं देते हैं। और जिनकी बाहर वाले रूप में निष्ठा है उनको भी अंततः जाकर वो रहस्य समझ में तब आ जाता है जब इनकी साधना पूर्ण हो जाती है। तो ऋषि महर्षि बैठे हुए थे। सूत जी महाराज समस्त पुराणों के सार्वकालिक प्रवक्ता हैं। शौनक आदि ऋषि सार्वकालिक श्रोता हैं। चाहे कोई पुराण उठा लीजिए, प्रधान संवाद जो है, मुख्य संवाद, वो इन्हीं के मध्य आपको प्राप्त हो जाएगा। तो सूत जीव समा बह्वीर्यस्त्वं श्रावयसि हनः कथा मनोहराः पुण्या व्यास शिष्य महामते। सूत जी की एक उपाधि बहुत से ग्रंथों में मिलती है, महामते। इनकी बुद्धि बड़ी उत्तम है, महान मति है इनकी, क्योंकि जिन विषयों का ये व्याख्यान करते हैं अगर स्वयं ही ठीक से नहीं जानेंगे तो दूसरे को क्या पढ़ाएंगे। अगर विद्यार्थी को कोई बात अच्छे से समझ में आ जावे तो इसमें उसके गुरु की प्रतिभा भी बहुत महत्वपूर्ण है, कि गुरु जी अगर ठीक से जानेंगे नहीं तो बताएंगे कैसे, और बताएंगे नहीं तो शिष्य समझेगा कैसे। अगर कोई विद्यार्थी बहुत कुशल है तो उसकी कुशलता के पीछे उसके गुरु जी की कुशलता भी दिख जाती है। जैसे अर्जुन का जो पराक्रम है, उस पराक्रम के पीछे गुरु द्रोणाचार्य का परिश्रम और उनकी प्रतिभा भी दिख जाती है। तो यहाँ पर सूत जी को महामति कहा गया कि हे अत्यंत उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, आप दीर्घायु रहिए, आप बहुत लंबी आयु वाले हो जाइए। क्यों, क्या करेंगे लंबी आयु वाला होकर? तो आप बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं, आपके माध्यम से हमने बहुत दिव्य कथाओं का आस्वादन किया है, श्रवण किया है, तो मर जाइएगा तब तो नहीं सुना पाइएगा। तो इसलिए वक्ता के दीर्घायु होने की कामना करनी चाहिए, अगर वक्ता शास्त्रीय हो तो। और अशास्त्रीय वक्ताओं के लिए मृत्युदंड का विधान बलराम जी ने बताया है। बध्या में धर्म ध्वजनस्ते ही पात किनोधिकाः, ये भी कहा है बलराम जी ने। तो भाग क्या है कि वक्ता हो चाहे श्रोता हो, उसका दीर्घायु होना तभी सफल है जब धर्मानुसार वह चले। और अगर धर्म के अनुसार नहीं चल रहा है तो उसकी आयु जो है वह सार्थक नहीं है, बोझ है उसकी सांसें उसके जीवन में। तो सूत जी ने अभी तक क्या क्या सुनाया था, तो शौनक जी कहते हैं सर्व पापहरम पुण्यम विष्णोश्चरितमद्भुतम अवतार कथोपेतमस्माभिर्भक्तितः श्रुतम् शिवस्य चरितं दिव्यं भस्म रुद्राक्षयोस्तथा सेतिहासं च माहात्म्यं श्रुतं तव मुखाम्बुजात्। हमने समस्त पापों का विनाश करने वाले भगवान विष्णु की दिव्य कथाओं को सुना, उनकी अवतारों की बातें सुनी, भगवान महादेव जी का भी दिव्य चरित्र सुना, महादेव जी के श्री विग्रह में जो भस्म है, रुद्राक्ष है, इन सब विषयों में आपने हमें बताया, सब इतिहास महात्मा आपके श्रीमुख से हमने सुना है। अब हम और भी कुछ आपसे सुनना चाहते हैं। जितने भी पुराण हैं, व्रत हैं, तीर्थ हैं, वो समस्त श्रेष्ठ कल्याणकारी तत्व जिसकी महिमा का प्रतिपादन करते हों और जिनका अनुसरण करने से व्यक्ति को भोग और योग, मतलब संसार के भी सुख प्राप्त हो जावे और मरने के बाद मोक्ष की भी प्राप्ति हो जावे, ऐसे किसी शास्त्र का आप हमें उपदेश करें। तो सूत जी ने कहा कि आपने चूंकि बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है और यह प्रश्न समस्त संसार के लिए हितकारी है। साधु पृष्ठम महाभागा लोकानां हितकाम्यया सर्वशास्त्रस्य यत् सारम तदवो वक्ष्याम्यशेषतः। हे शौनकादि ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया है इसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है। अगर सूत जी यह देखते कि श्रोता में स्वार्थ है तो नहीं सुनाते, क्या कह देते कि सकाम कृत्य में हम सहयोग क्यों करें। अभी जैसे बहुत से लोगों को ये मन में संदेह होगा कि खरमास चल रहा है
तो कुछ कहेंगे शुक्र अस्त हैं, तो कुछ कहेंगे कि उत्तम मुहूर्त शायद उपलब्ध न हो, पूस का महीना भी बहुत लोग अशुभ मानते हैं। तो इसमें देवी भागवत कैसे हो रहा है, बहुत के मन में एक संदेह होगा। बात ऐसी है कि सनातन धर्म में 6 नवरात्र बताए गए हैं। 2 हैं प्रकट, 2 हैं गुप्त और 2 हैं अति गुप्त। तो प्रकट वाले जो नवरात्र हैं उसमें चैत्र महीने में वासंतिक नवरात्र और आश्विन में शारदीय नवरात्र, ये 2 होते हैं। गुप्त में आषाढ़ और माघ, अति गुप्त में श्रावण और पौष। ये आगमों का वचन है, तंत्र शास्त्र का यह वचन है। तो अभी खरमास नहीं चल रहा है, अभी नवरात्र चल रहा है। खरमास तो अलग चल ही रहा है अपनी जगह पर, लेकिन उससे नवरात्र बाधित नहीं हो जाता। क्योंकि आप ऐसे विचार करें तो जो आश्विन वाला नवरात्र है उसमें भी एक दक्षिणायन वाली आपत्ति आ जाएगी, या कह देंगे देवता सोए हुए हैं तो कैसे हो रहा है। तो शक्ति पूजन के लिए जो नवरात्र हैं उसमें कहीं खरमास भी घुस जाता है, कहीं दक्षिणायन भी घुस जाता है, कहीं देवता सोए रहते हैं चातुर्मास भी घुस जाता है। इसीलिए नवरात्र का जो नियम है वो भिन्न चलता है। चैत्र, आषाढ़, श्रावण, आश्विन, पौष और माघ, इन 6 महीनों के शुक्ल पक्ष के प्रारंभिक 9 दिनों को नवरात्र की संज्ञा शाक्त मत में प्राप्त है। यह पहला विषय हो गया। ये सकाम कृत्यों के लिए हो गया। निष्काम के लिए भागवतादि श्रेष्ठ कल्याणकारी भगवत सत्संग परायण पुराण प्रवचनों को कहा गया है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा अथवा दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। सत्संग की वृत्ति से, जिसमें अलग से कोई निजी स्वार्थ की कामना न हो, जैसे बेटा हो जाए, विवाह हो जाए, नौकरी लग जाए, चुनाव जीत जाए, स्वास्थ्य सुधर जाए, ये सब जो अपनी व्यक्तिगत इच्छाएं हैं, अगर वैसी कोई इच्छा न होकर संसार के हित की कामना हो, संसार के कल्याण की कामना हो, तो ऐसी स्थिति में जो ज्ञान यज्ञ होता है उसमें अलग से किसी दिन मुहूर्त की बाध्यता नहीं होती है, दूसरा नियम है। तो इन दोनों नियमों पर यह जो ज्ञान यज्ञ हो रहा है वह निर्दोष सिद्ध होता है। तो कुछ लोग प्रश्न कर रहे थे स्थानीय रूप से भी, और कुछ तो सोशल मीडिया के लोग भी प्रश्न करते हैं, तो उनके संदेह के निवारणार्थ हमने यह बता दिया। तो यहाँ पर देवी भागवत का प्रवचन करने का विचार सूत जी महाराज के मन में आया है। कहा उन्होंने कि सर्वशास्त्रस्य यत् सारं तद्वो वक्ष्यामि शेषतः। समस्त धर्मशास्त्रों का जो सार है उसको मैं संपूर्णता से बताऊंगा, और इसके ही अनुशीलन से समस्त तीर्थों का, पुराणों का, व्रतों का जो शास्त्रोक्त फल है वह भी जीव को प्राप्त हो जाता है। और इस श्रीमद् देवी भागवत रूपी शास्त्र का नाम हम लोग देवी भागवत क्यों कहते हैं? भगवत्याश्च दुर्गायाः चरित्रम यत्र वर्तते तत्तु भागवतम प्रोक्तम न तो देवी पुराणकम। देवी जी का चरित्र तो ब्रह्मांड पुराण में भी है, कालिका पुराण में भी है, एक देवी पुराण नाम का अलग ग्रंथ होता है, एक महाभागवत देवी पुराण वो अलग है। लोगों को देवी भागवत क्यों नहीं कहते हैं? भागवत शब्द की अलग से आवश्यकता यहाँ क्यों हुई? इसीलिए हुई भगवत्याश्च दुर्गाया, भगवती का भी चरित्र जहाँ वर्णित हो, तत्तु भागवतम प्रोक्तम न तो देवी पुराणकम। केवल देवी जी का चरित्र होने से भागवत नहीं है, या केवल भगवान का चरित्र होने से भागवत नहीं है। देवी जी का भी और देवता जी का भी, भगवान का और भगवती का, मतलब अखंड रूप से जो पराविद्या है, अपराविद्या है और परापरा विद्या है, इन तीनों का, त्रैसर्गिकी विद्या कहते हैं इनको, इनका परब्रह्म के साथ संयुक्त होकर जहाँ एकत्रीकृत वर्णन हो उसको भागवत कहा जाता है। इसी कारण है, यही कारण है, इसी कारण से भागवत महापुराण के 2 भेद बताए गए, श्रीमद् भागवत और देवी भागवत। लेकिन एक और ध्यातव्य विषय है कि यह जो देवी भागवत शब्द है वो भी सर्वत्र नहीं मिलता। बहुत जगह केवल भागवत पुराण, भागवत महापुराण, या इसी ग्रंथ में श्रीमद् भागवत शब्द भी इसी ग्रंथ के लिए आया है। तात्पर्य क्या है? भागवत एक ग्रंथ है, जितने अंश तक सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया पाद्मकल्प की कथा का आश्रय लेकर, उतनी दूर को हमने अलग से विष्णु भागवत या श्रीमद् भागवत कह दिया। और जितना अंश वेदव्यास जी ने जन्मेजय को सुनाया सारस्वत कल्प का आश्रय लेकर देवी जी की प्रधानता से, उतना हमने देवी भागवत कह दिया। बाकी ग्रंथ ये एक ही है।
इसके 2 खंड आप मान लीजिए। तो सूत जी पहले महात्म्य बताते हैं। महात्म्य का जो वर्णन है उसका उद्देश्य क्या है, हम और आप यह समझ सकें कि हम जो कहने सुनने बैठे हैं उसको पहले किसने कहा, किसने सुना, और कहने सुनने वालों को किस परिणाम की प्राप्ति हुई, और उस परिणाम के लोभ से व्यक्ति की आस्था बढ़े, यह पहला उद्देश्य होता है। क्योंकि समाज है लोभी, वक्ता भी लोभी है, कारिता कण लोभ है ना, और श्रोता भी लोभी है, उसको नाम लूटना है कि हमने आयोजन कराया। वक्ता भी लोभी है, उसको पैसा कमाना है। कड़वी बात है, लेकिन जो निर्लोभ हैं ऐसे वेदव्यास जी, जो निर्लोभ हैं ऐसे सूत जी, जो निर्लोभ हैं ऐसे शौनक जी, इनको क्या लोभ था भाई, जो अपने जीवन का समय देकर बैठे हुए थे? इनको भगवत प्राप्ति का लोभ था। भगवत प्राप्ति का लोभ ही, 2 प्रकार के लोग कथा सुनते हैं ना, कृष्णार्थी थी, धनार्थी थी। श्रोतारो द्विविधा मता, सुनने वाला 2 भाव से सुनता है, एक तो भगवान के लिए और दूसरा नाम के लिए। या तो नाम के लिए सुनेगा या तो धाम के लिए सुनेगा। तो जो नाम के लिए सुनता है, यश प्रतिष्ठा धन प्राप्त हो जाए या उसके लिए कहता है, उसको वही मिलता है, उसको परम उद्धार की प्राप्ति नहीं होती। जो परम धाम के लिए सुनता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, भले संसार में उसकी अलग से कोई प्रतिष्ठा भगवान दिलाएं या न दिलाएं। 10, 20, 50 साल की जिंदगी में कितना ही नाम लूट लीजिएगा। तो सूत जी महात्म्य क्यों बताते हैं? शौनक आदि ऋषि क्या महात्म्य नहीं जानते? जानते हैं, लेकिन हमारे आपके जैसे लोग जो इस संसार में फंसे हुए हैं, वो चाहे स्वार्थ से हो, चाहे परमार्थ से हो, चाहे संसार के लोभ से, चाहे भगवान के लोभ से, लेकिन कथा से जुड़े, कथा को सुने तो सुनते सुनते उनमें विवेक जागृत होगा, और विवेक से उनकी बुद्धि निर्मल होगी, और निर्मल बुद्धि में ही परमात्मा का ज्ञान प्रतिष्ठित होता है। इसीलिए महात्म्य को कहने सुनने की परंपरा बताई गई आचार्यों के द्वारा। तो सूत जी कहते हैं, विष्णोरंसो मुनिर्जातः सत्यवत्यां पराशरात् विभज्य वेदांश चतुरः शिष्यान् अध्यापयत् पुरा। वेदव्यास के पद पर अनेकानेक महर्षि देवता समयानुसार बैठते रहे हैं। उसमें वर्तमान काल में भगवान विष्णु के अंशावतार जिनका नाम है श्री कृष्ण द्वैपायन, और जो महर्षि पराशर एवं भगवती सत्यवती के पुत्र हैं, जिनको हम सरल भाषा में वेदव्यास जी कह देते हैं, उन्होंने अपने शिष्यों को 4 वेद पढ़ाए। एक ही वेद को 4 भाग में बांटकर उन्होंने एक एक भाग को क्रमशः एक एक शिष्य को पढ़ाया। जिस भाग का नाम ऋग्वेद है उसको पढ़ाया पैल नामक मुनि को, जिस भाग का नाम यजुर्वेद है उसको पढ़ाया वैशंपायन नामक अपने शिष्य को, जिस भाग का नाम सामवेद है उसको पढ़ाया महर्षि जैमिनी को, और जिस भाग का नाम अथर्ववेद है उसको पढ़ाया सुमंतु नामक ऋषि को। तो वेद के 4 विभाग करके 4 शिष्यों को पढ़ाया। फिर उन्होंने चिंतन किया कि जिन लोगों का वेद में अधिकार नहीं, जो वेद ज्ञान से रहित हों, या अधिकार होने के बाद भी जो अपने असंस्कारों के कारण वेद से बहिष्कृत हो गए हों, ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अथवा शूद्र स्त्री के लिए तो उद्धार का मार्ग बंद हो जाएगा। उनका उद्धार कैसे हो, यह सोचकर वेदों के उसी ज्ञान को सरल और सरस प्रारूप में उन्होंने पुराणों में लिखा, और पुराणों का जो ज्ञान है वह सूत जी को दिया। रोमहर्षण सूत जो उनके शिष्य हैं, वो धर्म के बोध के लिए व्रात्यानां द्विजबंधूनां वेदेष्वनधिकारिणां स्त्रीणां दुर्मेधसां नृणां धर्म ज्ञानं कथं भवेत् विचार्य तत्व मनसा भगवान बादरायणः पुराण संहितां दध्यौ तेषां धर्म विधित्सया। तो 18 पुराण और फिर महाभारत इतना लिखकर सूत जी को पढ़ाया। तो भोग और मोक्ष, संसार और परमात्मा दोनों की प्राप्ति जिससे हो जावे, ऐसा यह देवी भागवत नामक पुराण स्वयं राजा जनमेजय को वेदव्यास जी ने सुनाया था। जनमेजय बन गए यजमान और वेदव्यास जी बन गए पुरोहित, उन्होंने सुनाया था। तो हमको पढ़ाया और उधर सुनाया। तो जनमेजय को क्यों सुनाया? हम तो चलो शिष्य हैं, तो गुरु जी अपने चेलों को पढ़ा रहे थे, इनको भी पढ़ा दिया। जनमेजय को क्यों सुनाया? तो इसका बताते हैं, पूर्वमस्य पिता राजा परीक्षित तक्षकाहिना संदस्तस्तस्य संशुद्धे राज्ञा भागवतम श्रुतम। 9 दिनों तक
वेदव्यास जी के श्री मुख से महाराज जन्मेजय ने जगदम्बिका की पूजा करके नवाह यज्ञ की विधि से यह कथा सुनी, क्योंकि उनके पिताजी को तक्षक ने काटा था। ये दूसरे परीक्षित हैं, मैंने पहले स्पष्ट कर दिया है। सुखदेव जी ने जिनको कथा सुनाई वो दूसरे हैं, ये दूसरे हैं। तो ये जो परीक्षित जी हैं ये अपने उद्धार के लिए कोई प्रयत्न कर नहीं रहे थे, इनको सुखदेव जी मिले भी नहीं थे, इनकी अकाल मृत्यु हुई और इनको प्रेतत्व से मुक्त करने के लिए अकाल मृत्यु हुई, प्रेत बन गए, तो इनका उद्धार हो जावे, इस उद्देश्य से वेदव्यास जी के मार्गदर्शन में राजा जन्मेजय ने 9 दिनों तक दुर्गा जी का यज्ञ किया और देवी भागवत की कथा सुनी थी। तो यह 18 पुराणों में चतुर्विध पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्रदान करने वाला यह देवी भागवत है। अब जो व्यक्ति पूरा सुन पाए वो तो अद्भुत है उसका सौभाग्य, और जो पूरा न भी सुन पाए उसके लिए कह दिया गया कि दिनमर्धम तदर्धम वा मुहूर्तम क्षणमेव वा ये शृण्वन्ति नरा भक्त्या न तेषां दुर्गतिः क्वचित्। पूरा दिन जो सुन ले, 9 दिन न सुन सको तो पूरा दिन सुन लो 1 दिन का, और पूरा दिन सुन न सको तो आधा दिन सुन लो, आधा दिन भी न सुन सको तो 1 पहर सुन लो, 1 पहर न सुन सको तो पौन घंटा सुन लो, नहीं तो जितना क्षण मात्र भी समय निकल पाए तो उससे सुन लो, लेकिन भक्ति पूर्वक सुनो। ये शृण्वन्ति नरा भक्त्या, भाव क्या है? परमात्मा से जुड़ने के लिए बहुत अधिक मेहनत नहीं है कि 100 साल करोगे तभी जुड़ोगे, वो एक क्षण का ही विषय है। जिस क्षण पूर्ण समर्पण से भगवान के प्रति व्यक्ति का भाव जुड़ गया उसी क्षण उसकी मुक्ति है। अब वो क्षण प्राप्त करने में जीवन पर जीवन निकलते जाता है, जन्म पर जन्म बीत जाते हैं, बस उसी एक क्षण का खेल है। तो यहाँ पर कहा गया कि सुनो, पूरा सुनो, चाहे 1 क्षण सुने, उसका अधिक महत्व नहीं है कि समय कितना दिए या बैठकर, जब तक सुने भक्ति से सुने, यह प्रधान उद्देश्य है। यह भी नहीं कहा कि पेट भर के खा लो तब सुनो, कि 9 दिन उपवास रह के सुनो। जिसका जैसा शरीर है, जिसकी जैसी तबीयत है, जिसमें जितना सामर्थ्य है उतना सुनो, लेकिन भक्ति से सुनो। तो एकमात्र योग्यता क्या कहा? शास्त्र ने भक्ति होनी चाहिए। अब बात ऐसी है कि पहले तो 9 दिन कहा और 9 दिन नहीं सुन रहे हैं, अब 8 हो गए, फिर 7 हो जाएंगे, शास्त्र ने तो कही दिया है। अब किसी दिन मुझे ऐसी भी कथा करने का अवसर मिले कि कहे कि 1 ही दिन सुन लेते हैं, फिर 1 बार सुन लेते हैं, और कहीं क्षणमात्र वाले भक्त मिल गए तब तो अहो भाग्य है। क्योंकि बात ऐसी है कि आलस्य बहुत है जीवन में, तो जब 1 क्षण में उद्धार हो सकता है तो 9 दिन मेहनत क्यों करें? ये दुर्वृत्ति नहीं होनी चाहिए। वृत्ति ये होनी चाहिए कि जैसे 9 दिन का सौभाग्य मिला वैसे प्रतिदिन का सौभाग्य मिले, ये होनी चाहिए सद्बुद्धि। कि जब 1 दिन लिखा है तो 9 दिन की कथा में खर्चा क्यों करना है? लेकिन समस्या क्या है कि वहाँ दिन की बात नहीं, वहाँ भाव की बात है। भाव ऐसी होनी चाहिए, भावना ऐसी होनी चाहिए कि जो यजमान के रूप में न भी बैठा हो, या जिसने कोई सहयोग न भी किया हो, कोई पशु पक्षी के रूप में भी कोई जीवात्मा भटक रहे हों, लेकिन उन्होंने श्रवण कर लिया तो उनका उद्धार भी उस भगवान नाम के महात्म से हो जाता है। शास्त्र का तो यह औदार्य है, यह उदारता है शास्त्र की। तो बोले कि ये ग्रंथ जो है वो किनके लिए बनाया गया? बोले विशेष करके जो धर्म के आचरण से रहित हों और जिनकी आयु बड़ी कम हो। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े व्रत वो कर नहीं सकेंगे, बड़े बड़े तीर्थों में जा नहीं सकेंगे, बहुत खर्चा करके बड़े बड़े अश्वमेध राजसूय आदि यज्ञ नहीं कर सकेंगे, तो करेंगे क्या फिर? वो अपने जीवन में जब धर्म का आचरण नहीं करेंगे तो अधर्म करेंगे। पैसा होगा तो जुआ खेलेंगे, पैसा अगर पापी के पास हो तो जुआ खेलेगा, धार्मिक के पास हो तो यज्ञ करेगा, दान करेगा, परोपकार करेगा। हथियार बनाने की कला, हथियार बनाने का विज्ञान अगर सत्पुरुष के पास हो तो वह रक्षा में लगाएगा, आतंकवादी के पास हो तो हिंसा में लगाएगा। तो वृत्ति प्रयोक्ता की कैसी है उससे परिणाम को समझा जाना चाहिए। डॉक्टर के हाथ में चाकू होगा तो सोचेगा कि इससे ऑपरेशन हो सकता है, और डकैत के हाथ में चाकू होगा तो कहेगा इससे बहुत लूट खसोट डकैती हम कर सकते हैं। तो चाकू का कोई दोष नहीं है। जैसे व्यक्ति ने चाकू को हाथ में पकड़ा है वैसा ही परिणाम समाज को प्राप्त होगा। इसीलिए शास्त्र कहता है कि व्यासपीठ और राजपीठ, मतलब शासन की सत्ता और धर्म की सत्ता सत्पुरुषों के हाथ में होनी चाहिए। गांडीव धनुष अर्जुन के हाथ में हो तो संसार को अभय का अनुभव होता है, और वही रावण के हाथ में चला जाए तो संसार भगवान के पास शरण मांगने जाता है। दिव्यास्त्र तो मेघनाथ के पास भी था ना, लक्ष्मण जी के पास भी था,
अच्छा, ब्रह्मास्त्र की बात करें तो मेघनाद भी ब्रह्मास्त्र का जानकार है और विभीषण जी भी ब्रह्मास्त्र के जानकार हैं। महाभारत में देख लो, अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र के ज्ञाता हैं और अश्वत्थामा भी ब्रह्मास्त्र के ज्ञाता हैं, लेकिन अश्वत्थामा ने गर्भ के बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया और अर्जुन ने धर्म की रक्षा के लिए उन दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। तो हथियार की क्या गलती? तो जो धर्म और सदाचरण से युक्त हैं ऐसे लोगों के लिए भगवान चिंतित नहीं होते। भगवान ऐसे लोगों के विषय में ज्यादा नहीं सोचते। ज्यादा किसके बारे में सोचते हैं? 6 महीने का बच्चा है, माँ उसके बारे में ज्यादा सोचेगी। 6 साल का बच्चा है, उसके बारे में थोड़ा कम सोचेगी। 16 साल का बच्चा है, उसके बारे में और कम सोचेगी, चिंता कम करेगी, क्योंकि अब वो अपने पैर पर खड़ा हो गया है, उसको बुद्धि हो गई। तो जो जितना मूर्ख होगा और जितना दीन होगा, भगवान का नाम जो है धनाढ्यनाथ नहीं है, दीनानाथ है, दीननाथ है। नगर सेठ के मालिक हैं भगवान, इस बात से उनकी प्रशंसा कहीं नहीं की गई है। भगवान की प्रशंसा इस बात के लिए है कि जिसका कोई नहीं उसके आप हो जाते हैं। फिर दयनीयस्तवनाथ दुर्लभ, भगवान के पास किस चीज की कमी है भाई? एक चीज की कमी है। यामुनाचार्य जी कहते हैं दयनीयस्तवनाथ दुर्लभ, भगवान के पास कमी किस चीज की है? दीन भक्तों की कमी है। इसीलिए जब कोई दीनहीन भक्त उनको दिख जाता है ना, सुदामा ब्रांड सबरी ब्रांड, इस प्रकार के भक्त दिख जाते हैं तो भगवान सब काम छोड़कर उसका उद्धार करने लग जाते हैं, क्योंकि भगवान तरसते हैं उद्धार करने के लिए कि कोई दीनहीन हमको मिले जिस पर हम कृपा करें। ये भक्तों का भाव है। तो भगवान जो हैं, हम जैसे सदाचार विहीन अल्पायु मनुष्यों के लिए जो कलियुग में फंसे हुए हैं, उन पर कृपा करने के लिए अपना एक स्वरूप, जिसको वेदव्यास कहते हैं, वेदव्यास रूप में प्रकट करते हैं और श्रीमद् देवी भागवत नामक ग्रंथ की रचना करते हैं। और फिर सूत जी के माध्यम से भगवान का ही एक ज्ञान अवतार उस कथा का उपदेश करता है। तो यहाँ भी 4 नवरात्र का वर्णन तो प्राप्त हो जाता है। 2 का वर्णन आपको तंत्र शास्त्र में मिलेगा। इसमें 4 जो हैं उनका वर्णन ऐसे है कि आश्विने मधुमासे वा तपोमासे शुचौ तथा चतुर्षु नवरात्रेषु विशेषात् फलदायकम। आश्विन, चैत, माघ और आषाढ़, ये 4 नवरात्रि में विशेष फल बताया। और उससे पहले कह दिया कि मासानाम नियमो नात्र दिनानाम नियमो पिन सदाशिव्यम सदाशिव्यम देवी भागवतम नरैः। महीनों का और दिनों का कोई निश्चित नियम नहीं है कि इसमें सुनेंगे तभी लाभ होगा और इतने दिन तक सुनेंगे तभी लाभ होगा। प्रत्येक मास और प्रत्येक दिन में अगर निष्काम वृत्ति है तो श्रवण किया जाना चाहिए। और केवल धर्मात्मा ही इसका श्रवण करेंगे ऐसी बात नहीं है। इसमें 4 श्लोकों से इस ग्रंथ के महात्म्य को सारगर्भित रूप में समझा दिया गया। ये दुर्हृदः पापरता विमूढ़ा मित्रद्रोहो वेद विनिन्दकाश्च हिंसारता नास्तिकमार्गसक्ता नवाह यज्ञेन पुनन्ति ते कलौ परस्वदाराहरणेति लुब्धा ये वै नराः कल्मषभारभाजः गोदेवता ब्राह्मण भक्तिहीना नवाह यज्ञेन भवन्ति शुद्धा तपोभिरुग्रैर्व्रततीर्थसेवनैर्दानैरनेकैर्नियमैर्मखैश्च हुतैर्जपैर्यच्च फलं न लभ्यते नवाह यज्ञेन तदाप्यते नृणाम् तथा न गंगा न गया न काशी न नैमिषं नो मथुरा न पुष्करम पुनाति सद्यो बदरीवनं नो यथा हि देवी मख एष विप्राह। जो व्यक्ति कपटी हो, जिनका हृदय कलुषित हो, क्या चाहते हैं आप? उसको जैसा था वैसे ही रहने देते ना बंधु। अभी देखिए को बढ़ा दिए आप। उसको सुधारिए, जैसा पहले था वैसा कर दीजिए। और जब वो कर रहे थे उसी समय उनको रोकना था आपको, रहने दीजिए जैसा है। ये सब विघ्न क्यों करते हैं?
उसको जैसा था वैसा सुधार दीजिए पहले। जो कलुषित हृदय वाले हों, जिनका हृदय कपट से युक्त हो, जो पाप का आचरण करने वाले हों, जो मूर्ख हों, मित्र के साथ विश्वासघात करने वाले हों, वेद की निंदा करने वाले हों, हिंसा में जो लगे रहते हों, नास्तिक हों, दूसरे के धन, दूसरे की स्त्री के प्रति जिनका मन भटकता हो, जो गौ सेवा नहीं करते हों, ब्राह्मणों से घृणा करते हों, देवताओं को गाली देते हों, ऐसे पापी, अथवा जो लोग पापी तो नहीं हों लेकिन जिनके पास इतना धन नहीं कि यज्ञ कर सकें, जिनका शरीर इतना स्वस्थ नहीं कि बड़े बड़े दुर्गम तीर्थों में जाकर तीर्थाटन कर सकें, कठोर व्रत कर सकें, तो ऐसे सज्जन जिनके पास धन या सामर्थ्य का अभाव हो, या ऐसे दुर्जन जिनके पास सदाचार और विवेक का अभाव हो, दोनों ही प्रकार के लोग इस देवी भागवत के उपदेश को श्रद्धापूर्वक श्रवण करें तो पवित्र हो जाते हैं, उनका उद्धार हो जाता है। अथवा अगर कोई धर्मात्मा भी हो, समर्थ भी हो, तो घर से सैकड़ों योजन दूर के तीर्थों में जाकर खर्च करके, परिश्रम करके, शरीर को कष्ट देकर भी जितनी शीघ्रता से उनकी मुक्ति या उनकी पवित्रता नहीं होगी, उससे श्रेष्ठ फल की प्राप्ति इनको देवी भागवत से भी हो जाती है। तो इस प्रकार से सामान्य शब्दों में मोटे तौर पर कहें तो सब लोग समझ जावें, इस भाषा में महात्म्य बता दिया गया। आश्विन महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को, जब नवरात्र होता है आश्विन वाला, उसमें जो महाअष्टमी होती है, उस दिन सोने के सिंहासन पर देवी भागवत का ग्रंथ विराजमान करके और देवी जी के भक्त किसी ब्राह्मण को दान करने से मुक्ति होती है। और कहो ये तो बड़ी महंगी मुक्ति हो गई, सोने का सिंहासन बने कैसे? तो कहा जाता है कि ये उनके लिए है जो समर्थ हैं, राजा हों, नगर सेठ हों, जिनके पास उतना धन हो। ये नहीं कहा कि जब तक ऐसा नहीं करोगे तब तक काम ही नहीं बनेगा तुम्हारा, यह भी नहीं कहा। अलग अलग, जिसके पास धन नहीं है उसके लिए भी विधान बता दिया, और जिसके पास धन है उसके लिए भी विधान बता दिया। तो जिसके पास धन है, अगर वो समर्थ होने के बाद भी ऐसा नहीं करता, पर्याप्त दान नहीं करता, पर्याप्त समाज सेवा में, लोकोपकार में खर्च नहीं करता, तो फिर उसका धन उसे शाप दे देता है। उसका धन कहता, देखिए धन कितना हो अपने पास, यावत् ध्रियेत जठरम तावत् स्वस्तम हृदय नाम अधिकम यो मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। जितने में हमारा शरीर ढक जावे उतने वस्त्र पर हमारा अधिकार है, जितने में हमारा पेट भर जावे उतने अन्न पर हमारा अधिकार है। अपने शरीर को चलाने के लिए जितना पैसा चाहिए, जितना अन्न चाहिए, अब गृहस्थी है तो घर परिवार वालों को भी जोड़ लीजिए, केवल अपना नहीं, अपने आश्रित लोगों को भी जोड़ लीजिए। उसके अलावा जो धन है उसको धर्म में लगाना चाहिए, उन लोगों की सेवा में लगाना चाहिए जिनके पास अन्न नहीं है, वस्त्र नहीं है, धन नहीं है। अगर पर्याप्त धन होने के बाद भी कोई व्यक्ति कंजूसी करता है या लोभ के कारण सदाचरण में धन को खर्च नहीं करता है, तो उसको शास्त्र ने चोर कहा है। ये चोर की परिभाषा है। ये नहीं कि केवल दूसरे के घर में हम रात को घुस गए और सामान उठाकर चल दिए तभी चोर हैं। चोर कौन है? अपने लिए, जीवन यापन के लिए या अपने अधिकतम परिवार के लिए जितना आवश्यक है उससे अधिक का जो लोभ करे, या उपलब्धि होने पर भी, अवसर मिलने पर भी जो उसका अच्छे कार्य में प्रयोग न करे, उस व्यक्ति को चोर समझना चाहिए। यह शास्त्र का मत है। तो इस प्रकार से देवी भागवत का यह कुछ महात्म्य बताया गया। अलग अलग रोगों का निवारण, अलग अलग संकटों का निवारण, शत्रुनाश इत्यादि का यहाँ फल बताया गया। कुछ सकाम बातें भी बताई गई हैं। अब किस किस व्यक्ति को क्या क्या फल प्राप्त होता है। मान लीजिए कि हमने कोई अलग से संकल्प नहीं किया कि हमको क्या चाहिए, ऐसे ही भगवती की प्रसन्नता के लिए हम सुनते जा रहे हैं, फिर भी चार चीज तो मिलेगी मिलेगी। ब्राह्मण को क्या मिलेगा, क्षत्रिय को क्या मिलेगा, वैश्य को क्या मिलेगा, शूद्र को क्या मिलेगा। सामान्यतया पठन् द्विजो वेद वेदग्रणीर्भवेत्
बाहु प्रजातो धरणीपति स्यात् वैश्यः पठन् वित्त समृद्धिमेति शूद्रोऽपि शृण्वन् स्वकुलोत्तमः स्यात्। जो ब्राह्मण देवी भागवत का पाठ करता है उसको वेद का ज्ञान होता है, विद्वानों में उसकी प्रतिष्ठा होती है, वेद वेत्ता विद्वानों में उसका नाम होता है। जो क्षत्रिय इसका श्रवण करे वह पराक्रम से युक्त होता है, वह शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, श्रेष्ठ राजा के रूप में उसकी प्रतिष्ठा होती है। या तो इसी जन्म में अगर राजकुल का है तो राज सिंहासन पर बैठेगा, राजकुल का नहीं है, केवल सामान्य क्षत्रिय है तो वह शत्रुनाश करके पराक्रम को अर्जित करेगा, समाज में पराक्रमिक रूप में उसकी प्रतिष्ठा होगी और जन्मांतर में वह राजकुल में उत्पन्न होकर सिंहासन का भी अधिपति बनेगा। जो वैश्य वर्ण का व्यक्ति है उसका व्यापार सुदृढ़ होगा, उसको धन संपत्ति में वृद्धि का अनुभव होगा और शूद्र इसके श्रवण से अपने समाज में अपने कुल में सम्मान और श्रेष्ठता को प्राप्त करेगा, आरोग्य इत्यादि को प्राप्त करेगा। यह सामान्य फल चारों वर्णों के लिए बता दिया गया। इसमें एक और बात कही गई कि न केवल हम मनुष्य अपितु जिनका भगवान से संबंध हो ऐसे महापुरुषों ने भी देवी भागवत का आश्रय ग्रहण किया है। तो इसमें 2-3 कथाएं हैं जो आप लोग जानते हैं, जो श्रीमद् भागवत की कथा सुने होंगे उनको भी स्मरण होगा और इसी कारण से हम इस कथा को बड़े संक्षेप में बताएंगे। आप सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण के जीवन में एक बार कलंक लगा था मणि को चुराने का। स्यमंतक नाम की एक मणि जो भगवान सूर्य ने अपने भक्त सत्राजित को दी थी आशीर्वाद के रूप में, वह स्यमंतक नामक मणि एक बार भगवान कृष्ण ने सत्राजित से मांग ली, यह कहते हुए कि इतनी दिव्य मणि है, बहुमूल्य है, तुम इसको गले में पहनकर घूमते हो तो ये असुरक्षा का कारण बन सकता है, तो हमारे महाराज उग्रसेन को ये मणि दे दो, हमारे खजाने में ये मणि रहेगी। इतनी कथा आप लोग भागवत इत्यादि सुनकर जानते हैं। बाद में सत्राजित के छोटे भाई प्रसेनजित ने उस मणि को कंठ में धारण किया, जंगल चला गया, वापस नहीं लौटा, तो सत्राजित और उसके पक्षधरों ने भगवान कृष्ण पर प्रसेनजित की हत्या और मणि को चुराने का कलंक लगा दिया। बाद में भगवान अपने नगर के बड़े बुजुर्गों के साथ गए, जांच पड़ताल किए तो पता चला कि प्रसेनजित को सिंह ने मारा। फिर सिंह का अनुसरण करते, पद चिन्हों का अनुसरण करते करते गुफा तक पहुँचे। उस गुफा के बाहर सिंह मरा हुआ था। भगवान बाहर बोले कि तुम लोग रुको, हम अंदर पता करके आते हैं। ये लोग लगभग 2 सप्ताह तक रुके, 12 दिन तक 14 दिन तक रुके, 12 दिन भागवत में वर्णित है, ऐसे 2 सप्ताह भी कहीं कहीं मिलता है। फिर वापस गए द्वारका और कह दिया कि भगवान अंदर घुसे लेकिन बाहर नहीं आए। तो भगवान अंदर रहे 27 दिन। जाम्बवान जी की वह गुफा थी, ऋक्षराज जाम्बवान से युद्ध हुआ है भगवान का, भगवान युद्ध में विजयी हुए और उस मणि को और जाम्बवान जी की पुत्री जो अप्सरा के रूप में थी जाम्बवती, उससे विवाह किया, मणि को प्राप्त किया, विवाह किया और वापस लौटे। लेकिन इससे पहले कि भगवान वापस लौटे द्वारका में तो हाहाकार मच गया, भगवान के साथ कुछ अनहोनी न हो गई हो। अब भगवान को भगवान के रूप में सदैव ये नहीं देखते थे, हमारे पुत्र हैं, हमारे पति हैं, हमारे भाई हैं, इस पारिवारिक भाव से भी भगवान को ये देखते थे। तो पुत्र शोक के कारण वसुदेव जी बड़े चिंतित थे, तो देवर्षि नारद की शरण इन्होंने ग्रहण की है। पुत्रो मेति प्रियः कृष्णः प्रसेनान्वेषणायतु पौरैः साकं वनं गत्वा निहतं तं तदैक्षत प्रसेनघातकं दृष्ट्वा बिलद्वारे मृतं हरिं द्वारि पौरानधिष्ठाप्य बिलान्तरगतवान् स्वयं बहवो दिवसायाता नायात्यद्यापि मे सुतः अतः सोचामि तद्ब्रूहि येन लप्स्ये सुतं मुने। नारद जी के पास वसुदेव जी निवेदित करते हैं कि मेरे अत्यंत प्रिय पुत्र कृष्ण प्रसेनजित को खोजने के लिए द्वारका के नगरवासियों के साथ जंगल में गए थे। सभी लोगों ने देखा कि प्रसेनजित को कृष्ण ने नहीं सिंह ने मारा है और सिंह को किसी और बलशाली जीव ने मारा। तो उस जीव की खोज और मणि की खोज करने के लिए भगवान गुफा में चले गए और बहुत दिन हो गए अभी तक नहीं लौटे हैं, तो आप उपाय बताइए। तो नारद जी ने कहा कि पुत्र प्राप्त्य यदुश्रेष्ठो देवी माराधयाम्बिकां तस्या आराधनेनैव सद्यः श्रेयो हेवाप्स्यसि। हे वसुदेव जी, आप अपने पुत्र भगवान कृष्ण की सकुशल वापसी की कामना से भगवती दुर्गा का अनुष्ठान करवाइए, दुर्गा जी का पाठ बैठाइए और पाठ में देवी भागवत का आप पारायण करवाइए, उसकी कथा सुनिए।
उनकी कृपा से आपका कल्याण हो जाएगा। तो नारद जी को पूछा वसुदेव जी ने कि आप जिनका अनुष्ठान करने के लिए कह रहे हैं तो वो कौन हैं, वो जगदम्बिका कौन हैं, उनकी आराधना की विधि क्या है, आप हमारे गुरु के समान हैं, आप ही सब मार्गदर्शन कीजिए कि ये अनुष्ठान होगा कैसे। तब नारद जी ने मधुकैटभ की कथा बताते हुए भगवती जगदम्बिका का महात्म्य बताया और कहा कि इन 9 दिनों तक आप देवी भागवत का अनुष्ठान कीजिए और इसी अनुष्ठान से आपका कल्याण हो जाएगा। तो वसुदेव जी को जब भगवती का महात्म्य बताया नारद जी ने, तो वसुदेव जी कहते हैं कि हमको ऐसा स्मरण आ रहा है कि एक बार हम ये अनुष्ठान पहले भी कर चुके हैं। क्यों किए हैं, कब किए हैं? तो कहे पुरा नभो गिरा कंसो देवक्यष्टम गर्भतः ज्ञात्वात्म मृत्युम पापो माम सभार्यम्य ऋणधिया कारागारे हम वसम देवक्या सह भार्यया जातम जातम समवधे पुत्रम कंसोपि पापकृत। कि जब देवकी जी से हमारा विवाह हुआ था और आकाशवाणी ने कंस को बताया कि जिस प्यारी बहन को विदागरी देते हुए तुम उसको ससुराल ले जा रहे हो रथ हाँकते हुए, उसी की 8वीं संतान से तुम्हारी मृत्यु होगी, तो उस पापी कंस ने मुझे और देवकी को जेल में डाल दिया और प्रतिवर्ष हमारे पुत्रों का वध करता जाता। तो षट्पुत्रा निहतास्तेन तदा शोकाकुला भृशम अतप्यत देवकी देवी न्यक्तम दिवमनिंदिता। जब हमारे 6 पुत्र मार दिए गए उस कंस के द्वारा, तो देवकी जी दिन रात रोती रहती, कष्ट में रहती। तो हम अपने कुलगुरु को बुलाए, हमारे कुलगुरु गर्ग मुनि वसुदेव जी के, उनको बुलाकर कहे कि आप हमारे कुलगुरु हैं, यादवानाम गुरुर भगवान, हम यदुवंशियों के आप गुरु हैं, तो हमारे कुल पर ऐसा संकट आया है, आप हमारे कुल की रक्षा के लिए और दीर्घायु पुत्र हमें प्राप्त हो, इसके लिए कोई आप उपाय बताइए। तो गर्ग मुनि फिर बताए कि आपको देवी भागवत का अनुष्ठान करना चाहिए और विंध्याचल में जाकर देवी भागवत का अनुष्ठान गर्ग मुनि ने किया है अपने यजमान के लिए, क्योंकि ये तो जेल में थे, तो जेल से अब कंस तो जाने देगा नहीं कि क्या करना है, तो हमारे ही विरुद्ध तुमको पूजा पाठ करना है सब, तो तुमको जेल से कैसे जाने देंगे। तो कंस तो जाने देता नहीं बाहर, मतलब अनुष्ठान के लिए तो नहीं जाने देता। तो इसीलिए कहा वसुदेव जी ने कि निरुद्ध कंस गे हम न किंचित कर तुम उत्सहे, कि हे गुरुदेव हम तो जेल में पड़े हुए हैं और ये दुष्ट राजा हमको यहाँ से कहीं बाहर जाने देगा नहीं अनुष्ठान के लिए, इसीलिए आप हमारा प्रतिनिधि बनकर हम यहाँ संकल्प कर देते हैं आपके लिए, आप अपने स्तर से जाकर हमारे लिए अनुष्ठान कर दीजिए और एक बार हम जब जेल से निकलेंगे तब विधिवत सब हम दान दक्षिणा करेंगे। तो गुरु जी चले गए विंध्याचल और आराधयेश्वर दुर्गां विंध्याद्रिम ब्राह्मण सह 9 दिनों तक उन्होंने दुर्गा जी का अनुष्ठान किया और अनुष्ठान की पूर्णता पर आकाशवाणी हुई। ततः समाप्ते नियमे वागुवाचा शरीरिणी, कि मैं प्रसन्न हूँ, कुछ वरदान मांगो। तो गर्ग मुनि ने वसुदेव जी का कष्ट बताया, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, भगवान विष्णु कृष्ण रूप में प्रकट होंगे और कंस का वध करेंगे, तो इसीलिए तुम्हारा जो यजमान है वह संकट मुक्त अब हो जाएगा। और हमारे ही एक अंश से नंद जी के यहाँ एक बालिका होगी, उस बालिका को मथुरा पहुंचाना है, भगवान को गोकुल पहुंचाना है, जो रातों रात जो बालकों की फेर बदल हो गई, और वही बालिका फिर जाकर विंध्याचल में विंध्य पर्वत में रहते हुए मदन शभूता विंध्याद्रव करिष्यति जगद्हितम, मैं विंध्याचल में जाने के लिए विंध्येश्वरी भगवती के रूप में मैं प्रकट होंगी और विष्णु भगवान कृष्ण बनकर आएंगे, ये हम लोग आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार से गर्ग मुनि को वरदान प्राप्त हुआ, वसुदेव जी को आकर ये बताया गया। वही भगवती विंध्यवासिनी के प्रांगण में हम सब ये कथा कर रहे हैं। तो जब वसुदेव जी ने यह बात बताई, तब नारद जी ने कहा कि आपने जो अनुष्ठान उस समय किया था वही हम इस बार भी करने का परामर्श दे रहे हैं। तो पिछली बार तो गर्ग मुनि के नेतृत्व में हुआ था, इस बार नारद जी के नेतृत्व में ये कार्य हुआ है। और जैसे जिस दिन इधर अनुष्ठान 9वां दिन चल रहा था, 9वें दिन अनुष्ठान की पूर्णता थी, उधर बिल के अंदर क्या हो रहा है, अथ तत्र बिलस्यांतः कृष्ण जाम्बवतोर्मृधे कृष्ण मुष्टि विनिस्पात श्रद्धांगो जाम्बवान् भूत् अभागत स्मृतिः सोऽपि भगवन्तं प्रणम्य च उवाच परया भक्त्या स्वापराधं क्षमापयन् ज्ञातोऽसि रघुवर्यस्त्वं यद्रोषात् सरितां पतिः क्षोभं जगाम लंका च रावणः सानुगोहतः। भगवान कृष्ण ने
इधर कुल देखें तो 27 दिन बीत गए थे और अनुष्ठान से देखें तो 9वां दिन चल रहा था। तो भगवान ने एक जोरदार घूंसा जाम्बान जी को मारा और जाम्बान जी को तुरंत यह स्मरण हो गया कि अगर मुझे इतनी पीड़ा पहुंचाने वाली मुष्टिका कोई मार सकता है तो भगवान के अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया और कहे कि मुझे स्मरण आ गया कि आप साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी ही हैं जो अभी कृष्ण रूप में यहाँ पर आए हैं। मुझे स्मरण आ गया कि जब समुद्र ने पुल बांधने के लिए आपको रास्ता नहीं दिया या पार जाने के लिए रास्ता नहीं दिया था तो आपने मात्र भ्रिकुटी टेढ़ी की थी उसकी ओर और पूरा सागर उबलने लगा था। फिर समुद्र ने क्षमा मांगते हुए आपका आदेश स्वीकार किया। फिर आप लंका गए और वहाँ पर आपने रावण का वध करके समस्त संसार को सुरक्षित किया था। यह सब हमको स्मरण आ गया प्रभु, वे राम आप ही हैं, स एवासि भगवान कृष्ण मद्दौरात्मक क्षमस्व। हमको तो पहले ही पहचान लेना था प्रभु, लेकिन मैं दुरात्मा हो गया था, इसीलिए मैं आपको पहचान न सका। इसीलिए आप हमारे अपराध को क्षमा करते हुए आदेश दें कि आपके आगमन का कारण क्या है, यह बताएं, हम आपकी वैसी ही सेवा करेंगे। फिर भगवान ने सब बताया कि हमारे ऊपर हत्या का कलंक लगा है इस मणि के कारण, ये मणि दे दो। तो मणि और अपनी पुत्री दोनों जाम्बान जी ने दे दी। अब कुछ लोग कहते हैं कि जाम्बान जी की पुत्री भालू के समान दिखती होगी, ये सब कुछ संदेह करते हैं। इसका समाधान हम पिछली कथा में कर चुके हैं कि ये सब कोई बानर भालू पशु योनि वाले नहीं हैं। ये किमपुरुष नामक एक अलग प्रजाति होती है देवताओं में, जिसको किमपुरुष कहते हैं। उसमें कुछ बानर के समान दिखते हैं, कुछ पक्षी के समान दिखते हैं, कुछ भालू के समान दिखते हैं, कुछ सर्प के समान दिखते हैं। मतलब शरीर से जो पशु पक्षी के समान दिखें, लेकिन हृदय से तत्व से जो देवता के समान प्रभाव वाले हों और केवल पुरुष में ऐसा लक्षण हो, स्त्रियां अप्सराओं के समान दिखें, उनको किमपुरुष प्रजाति का देवता कहा जाता है। हाँ, अगर इसमें घोड़े के समान दिखेंगे तो वो किन्नर नामक प्रजाति के देवता हो जाते हैं। एक ये अपवाद उसमें होता है। तो ये देवताओं का अलग अलग जो विभाग है वो आपको अमरकोश इत्यादि ग्रंथों में प्राप्त हो जाएगा। कुछ योग दर्शन आदि में भी किमपुरुषों का वर्णन मिलता है। अलग अलग शास्त्रों में पढ़ने से ये सब समाधान हो जाता है। अब जिस दिन इधर देवी भागवत का अनुष्ठान पूर्ण हुआ, हवन इत्यादि हुआ, फिर ब्राह्मण भोजन इत्यादि हुआ, दान दक्षिणा चल रही थी, उसी समय भगवान जाम्बवती और स्यमंतक मुनि के साथ आते हुए दिखाई पड़े। तो ये महात्म्य जो है वह वर्णित किया गया है। एक और प्रसंग यहाँ पर है जो अगस्त मुनि को कुमार कार्तिकेय ने बताया है। शिव जी के पुत्र हैं कुमार कार्तिकेय, स्कंद भगवान उनको कहते हैं, जिनके 6 मस्तक हैं, मोर पर जो बैठते हैं। और अगस्त मुनि जो हैं लोपामुद्रा के पति हैं, जिन्होंने अपने योग बल से समुद्र का अवशोषण कर लिया था और विंध्य पर्वत को झुकाया था। ऐसे महान कृत्य करने वाले अगस्त मुनि, ये दोनों महापुरुषों का संवाद है। एकदा कुंभयोनिस्तु लोपामुद्रापतिर्मुनिः गत्वा कुमारमभ्यर्च्य पप्रच्छ विविधाः कथाः। तो यहाँ पर अलग अलग कथाओं का वर्णन किया गया है जो दोनों के बीच संवाद हुआ। वाराणसी, मणिकर्णिका, गंगा इत्यादि अलग अलग दिव्य तीर्थों का वर्णन किया गया है। उसी प्रकरण में देवी भागवत की भी चर्चा चली थी दोनों के मध्य में। तो अगस्त मुनि ने कार्तिकेय भगवान से देवी भागवत की महिमा पूछी थी। तो आप सब जो श्रीमद् भागवत की कथा सुने होंगे उनको स्मरण होगा, 9वें स्कंध के पहले अध्याय से जिनका ध्यान होगा कथा में, वहाँ पर एक वर्णन मिलता है कि सूर्य देव के पुत्र श्राद्ध देव, जिनको वैवस्वत भी कहा जाता है, और वर्तमान में जो हमारे मनु के पद पर प्रतिष्ठित हैं, मनु महाराज जो हैं 7वें मनु, पहले वाले तो मनुस्मृति वाले हुए स्वयंभू मनु, उन्हीं के आधार पर बाकी मनु अपना काम करते हैं। तो अभी वाले जो हैं 7वें हैं मनु, वो कृष्ण वर्ण के दिखते हैं। जैसे शनिदेव जैसे दिखते हैं लगभग वैसे ही मनु भी दिखते हैं। दोनों भाई भी हैं और लगभग वैसे काले रंग के और दिव्य तेजस्वी शरीर, लेकिन कृष्ण वर्ण का उनका रूप देखने को मिलता है। तो ये वैवस्वत मनु जो हैं उनकी पत्नी का नाम था श्रद्धा, इनका नाम था श्राद्ध देव, असली नाम है श्राद्ध देव। तो संतान की प्राप्ति करने के लिए मित्रावरुण का यज्ञ कर रहे थे। मित्रावरुण नाम के एक देवता होते हैं जो कश्यप और अदिति के पुत्र हैं, और यही मित्रावरुण के पुत्र के रूप में बाद में अगस्त जी का भी प्राकट्य हुआ है। तो वही श्रद्धा नाम जो था यजमान की पत्नी का, उन्होंने गुरु जी से कहा, वशिष्ठ जी से कहा कि हमें पुत्री चाहिए, और यजमान के मन में था पुत्र चाहिए। तो यजमान के मन में जो था उन्होंने मन में ही रखा, और यजमान की पत्नी ने गुरु जी से कह दिया। तो गुरु जी ने पुत्री का संकल्प किया। परिणाम स्वरूप पुत्रेष्टि यज्ञ के परिणाम में पुत्री का जन्म हुआ। तो मनु महाराज का मन थोड़ा खिन्न हुआ, बोले कि हमारे मन में पुत्र का भाव था
और पुत्री हो गई तो ऐसा विपरीत परिणाम क्यों? तो गुरु जी ने कहा कि परिणाम विपरीत नहीं हुआ है, यजमान की पत्नी ने जिस प्रकार का संकल्प करवाया हमने वैसे ही मंत्र का प्रयोग किया है। तो मनु जी ने कहा कि आप तो ऋषि हैं, समर्थ हैं, तेजस्वी हैं, आप अपने तपोबल से इसको पुरुष बना दीजिए। तो बोले कि अगर ऐसे ही कोई सामान्य बच्चा होता, बच्ची होती तो हम कर भी सकते थे, लेकिन चूंकि मंत्र में संकल्प यही था और संकल्प के कारण ऐसा हुआ है तो मंत्र के प्रभाव को पलटते हुए हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, हमको भगवान से अनुमति चाहिए, भगवान का आशीर्वाद होगा तभी संभव है। तो फिर अंततः ईश्वर के शरण में जब वो गए, ईश्वरम शरणम या तो इलाया पुंछ तो कामया, जब बच्ची थी तो उसका नाम था इला, तो वह पुरुष बन जाए इस कामना से ईश्वरम शरणम याता, ईश्वर की शरण में गए, तपस्या किए और तपस्या से फिर वरदान प्राप्त करके उनको पुरुष बना दिया। अब ये जब बच्ची लड़का बन गई तो इसका नाम हो गया सुद्युम्न, गुरुणा कृत संस्कार सुद्युम्नोथ मनोसुतः। तो सुद्युम्न नाम पड़ गया इनका। समयानुसार ये बड़े हुए, गद्दी पर बैठे, एक दिन शिकार खेलने के लिए अपने सेवकों के साथ उत्तर दिशा की ओर गए और हिमालय को ही पार करके और पीछे जाने लगे। वहाँ पर इलावृत वर्ष नामक एक, इलावर्त और इलावृत दोनों शब्द मिलते हैं। तो इलावर्त या इलावृत क्षेत्र में जहाँ भगवान शिव का विहार स्थल है, भगवती पार्वती और भगवान महादेव वहाँ एकांत वास करते हैं, तो वहाँ किसी भी पुरुष का जाना निषिद्ध था। भगवान महादेव के अतिरिक्त अगर कोई भी पुरुष वहाँ चला जाता, चाहे केवल किसी भी प्रजाति का, ये नहीं कि केवल मनुष्य, पशु पक्षी देवी देवता ऋषि महर्षि, देवी तो नहीं मतलब देवता ऋषि महर्षि, कोई भी पुरुष अगर वहाँ चला जाता तो वह स्त्री के रूप में परिणत हो जाता। वहाँ केवल महादेव जी ही पुरुष बने रह सकते थे, ऐसा वह क्षेत्र था, उनका एकांत विहार क्षेत्र था। तो पुरुषों ने उस वन में जाना छोड़ दिया था। तथा आरभ्यतम देशम पुरुषा वर्जयंति ही। और सुद्युम्न जी को उस क्षेत्र की सीमा का बोध नहीं था कि हमको कहाँ के बाद आगे नहीं बढ़ना है। वहाँ वो अनजाने में प्रवेश कर गए, उनके पीछे पीछे उनके सैनिक और नौकर चाकर सब घुस गए और देखते देखते सभी स्त्री बन गए। जितने नौकर थे नौकरानी बन गए, हाथी हथनी बन गए, घोड़े घोड़ी बन गए, राजा रानी बन गए। अब इनको वह ग्लानि हुई कि इस परिवर्तित रूप में हम नगर कैसे जावें। तो अपने सेवकों को उन्होंने वापस भेज दिया और 2-4 दासियां उनके साथ बच गईं और उसी वन में भटकने लगे। बाद में उस वन से बाहर निकलने पर भी वो शाप पीछा नहीं छोड़ता था। तो जंगल से बाहर निकल गए, फिर और भटकने लगे तो एक आश्रम दिखा। एकदा सा जगामाथ बुधस्याश्रम सन्निधौ दृष्ट्वा तां चारु सर्वांगीं पिन्नोन्नत पयोधरां। जब वह कन्या, अब वापस कन्या बन गए हैं, इला नाम वापस हो गया इनका। जब उस आश्रम की ओर बढ़े तो देखे कि एक बहुत ही तेजस्वी कोई देवता वहां तपस्या कर रहे हैं। ये कौन थे? ये चंद्रमा के पुत्र हैं बुध। बुद्ध नहीं, लोग अब हिंदुओं में एक और भ्रम हो गया है, बुध और बुद्ध में अंतर नहीं समझते। बुद्ध जो हैं वो वेद विरुद्ध मत का प्रचार करने वाले देव विशेष हैं। गौतम बुद्ध, मैत्रेय बुद्ध, काश्यप बुद्ध, ये सब बुद्ध हैं। और बुध बुध वेडनेसडे वाले बुध, बुधवार वाले, ये दूसरे हैं, ये नवग्रहों में आते हैं। तो नवग्रहों वाले बुध हैं और अवैदिक मत वाले बुद्ध हैं, दोनों में अंतर है। यद्यपि बृहत पाराशर होरा शास्त्र का अध्ययन कीजिएगा तो वहाँ नवग्रहों में भगवान के ही अलग अलग रूपों की प्रतिष्ठा बताई गई। जैसे मंगल में नृसिंह भगवान की प्रतिष्ठा बताई है, बुद्ध में बुध और को संयुक्त किया गया है, ऐसे करके। लेकिन वो एक अलग विषय है, हम सामान्य अर्थ में आपको बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर बुध और इला दोनों ने एक दूसरे को देखा, एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार किया और एक पुत्र को उस इला ने जन्म दिया, उसका नाम था पुरुरवा। तो चंद्रवंशी क्षत्रियों के आदि पुरुष यही पुरुरवा हुए। जैसे सूर्यवंशी क्षत्रियों के आदि पुरुष महाराज इक्ष्वाकु माने जाते हैं, उसी प्रकार से चंद्रवंशी क्षत्रियों के आदि पुरुष ये पुरुरवा माने जाते हैं। इन्होंने उर्वशी से विवाह किया था और फिर आगे इनकी संततियां हुई हैं। पुरुरवा के आयु हुए, आयु के नहुस हुए, नहुस के याति हुए, याति से यदु हुए, यदु से यदुवंश चला। ये सब चंद्रवंशी क्षत्रियों के विस्तार में आगे बताते हैं। तो यह जो इला नाम की स्त्री, जो पहले सुद्युम्न राजा थे और उससे पहले जन्म के दृष्टिकोण से स्त्री थे, इनको अपने जीवन में जो ये फेरबदल का सामना करना पड़ रहा था, इससे इनका चित्त बड़ा खिन्न था। इनके मन में था कि हम फिर से पुनः पुरुष बन जाते और अपना राज्य संभालते। तो अपने गुरु जी की शरण में गए। निवेद्य वृत्तम शरणम यजो पुष्टम अभिसति।
तो भगवान महादेव जी के शाप के कारण इनके जीवन में ऐसा संकट आया था। इसीलिए गुरु वशिष्ठ ने महादेव जी से ही निवेदन किया और कहा कि हमारे यजमान को, जो आपके शाप के कारण स्त्री बन गया है, आप उसको पुरुष बना दीजिए। तो महादेव जी ने कहा कि देखिए, ऐसा है कि मेरा ही दिया हुआ शाप है और हम ही हटा दें, ऐसा कैसे संभव है? यदि हम उस शाप को हटा देते हैं तो मेरा वचन मिथ्या हो जाएगा, हमारा शाप झूठा हो जाएगा, तो हम वो भी नहीं कर सकते। और यदि आपकी तपस्या का उचित हम वरदान न प्रदान करें तो आपकी तपस्या भी निष्फल मानी जाएगी, हम ये भी नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसा क्या करें कि हमारा भी वचन न खंडित हो और आपकी तपस्या भी निष्फल न मानी जाए? तो ऐसा विचार किया भगवान महादेव ने और कहा कि देखिए, अधिक से अधिक हम यही कर सकते हैं, 1 महीना पुरुष रहेगा, 1 महीना स्त्री। और अन्य पुराणों में कहते हैं 6 महीना पुरुष 6 महीना स्त्री। तो साल भर में ऐसे भी देखें तो लगातार 6 महीना रही है या 1-1 महीना तोड़ कर रही है, कुल मिलाकर तो साल में 6 महीना स्त्री 6 महीना पुरुष, यही बात हुई। तो आकर इला को कहा गया कि देखो, महादेव जी की तपस्या से अंततः वरदान तो मिल गया, लेकिन वो आधा ही काम करेगा। तो इनको फिर प्लानिंग हुई, महादेव जी से फिर पूछा गया कि अब क्या करें? तो उन्होंने कहा कि देखो, हम देवी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए शाप दिए थे। देवी पार्वती की इच्छा थी कि हमारे इस विहार क्षेत्र में महादेव जी के अलावा दूसरे पुरुष का प्रवेश न हो, तो उनको प्रसन्न करने के लिए हमने इस क्षेत्र को शाप दिया। तो अगर वो स्वयं इस शाप का निवारण करना चाहें तो कर सकती हैं, तो पार्वती जी को प्रसन्न करो। अंततः भगवती जगदम्बिका की तपस्या करते हैं वशिष्ठ जी। जगदम्बिका भगवती ने कहा कि हमारे महात्मा का बोधक जो देवी भागवत है, उसका आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो नवरात्र प्राप्त होता है, उसमें विधिवत पूजा करके अनुष्ठान करो अपने यजमान के लिए, तो इस शाप से वह सदैव के लिए मुक्त हो जाएंगे, तुम्हारे यजमान। तो गुरु जी ने फिर यही किया और सदैव के लिए पुरुषत्व की प्राप्ति सुद्युम्न को हो गई। बाद में देवी जी की कृपा से उनको मोक्ष की प्राप्ति भी हो गई थी, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों के शरीर में फेरबदल करने के कारण सांसारिक विषय वासना से उनका मन हट चुका था और भगवती की कृपा से उनमें वैराग्य का उदय भी हो गया था। तो शाप मुक्त होकर कुछ समय राज्य का उपभोग करते हुए अंत में यज्ञ इत्यादि करके फिर वो भगवती के लोक को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये हमने आपको दूसरा महात्म्य बता दिया। पहला क्या बताया? भगवान कृष्ण का चरित्र। दूसरा बता दिया सुद्युम्न का चरित्र। ये दोनों आपको कुछ थोड़े बहुत अंतर के साथ श्रीमद् भागवत वाली कथा में भी प्राप्त हो जाएंगे घटनाक्रम के दृष्टिकोण से। अब एक तीसरी कथा जो है वो वहां नहीं मिलेगी। वो क्या कहती है? ऋतवाक नामक ऋषि का एक चरित्र यहाँ पर बताया गया है। ऋतवाक का अर्थ होता है, ऋत का अर्थ होता है सत्य, वाक मतलब वाणी, तो ऋतवाक मतलब सत्यवाक, मतलब जिसको वाक सिद्धि हो, मुंह से जो निकल जाए वो सच हो जाए। तो एक ऋषि थे, उन्होंने अपनी तपस्या से एक शक्ति प्राप्त की थी, वाक सिद्धि थी उनको, वो जो बोलते थे वही सत्य हो जाता था। ऋतवाक इनका नाम ही पड़ गया। तो यहाँ पर भागवत महापुराण जो देवी भागवत के रूप में हमारे पास देवी खंड के रूप में यहाँ उपलब्ध है, उसकी और भी महिमा बताते हैं। भगवत्या इदम यस्मात् तस्मात् भागवतम विदुः, क्योंकि ये भगवती का ग्रंथ है इसलिए भागवत कहा गया। यह भी परिभाषा बता दी गई। ऋतवागिते विख्यातो मुनिरासीन महामतिः तस्य पुत्रो भवत काले गंडान्ते पौष्णभान्ति में। ऋतवाक नामक ऋषि हैं, उनका एक पुत्र रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग में, जब गंडांत योग कहते हैं, उसमें जन्म लिया था। तो इन्होंने अपने पुत्र का सब संस्कार किया। बच्चे के जन्म लेने पर धर्म के दृष्टिकोण से जो जात कर्म संस्कार इत्यादि होते हैं सब कर दिया, समयानुसार चूड़ाकरण कर दिया, मुंडन कर दिया। फिर ब्राह्मण का बच्चा है तो जनेऊ इत्यादि भी होगा, तो समयानुसार उसका यज्ञोपवीत भी कर दिया ऋषि ने। फिर जनेऊ के बाद क्या करते हैं? अध्ययन। यज्ञोपवीत के बाद विद्याध्ययन की परंपरा होती है शास्त्र में। अब आजकल लोग क्या करते हैं? मूर्खता में जब विवाह होगा तभी जनेऊ करेंगे, एक दिन पहनेंगे, फिर खूंटी में टांग देंगे। तो ये तमाशा है, ये संस्कार नहीं है। यज्ञोपवीत जो है वह ब्राह्मण का कब हो? 6 से 16 वर्ष की अवस्था के बीच हो जावे। क्षत्रिय का 8 से 21 के बीच में हो जावे, 22 के बीच में हो जावे। गर्भकाल जोड़ दें तो 22 भी हो जाता है। वैश्य का कहीं 10 और कहीं 12 से 24 के बीच में हो जावे।
उसके बाद करना निष्फल माना जाता है। उसके बाद अगर नहीं करेगा तो भी तो दोष है ही, और अगर करेगा तो व्रात्य दोष लगता है, जिसका प्रायश्चित करते हुए, जिसको पतित सावित्री या आरूढ़ पतित या व्रात्य दोष कहा जाता है। आरूढ़ पतित शब्द ऐसे सन्यासी के लिए अधिक प्रयुक्त है, लेकिन व्रात्य या पतित सावित्री दोष कहते हैं, जिसका प्रायश्चित करके वह संस्कार करना चाहिए। तो इसका ध्यान आजकल लोग रखते नहीं हैं। बेटा पढ़ लेगा, इंजीनियर डॉक्टर बन जाएगा, जब विवाह की बात आ गई तो मंडप पर एक थोड़ा सा बाल इधर से काट के जनेऊ पहना के उतार देंगे, कोई लाभ नहीं। तो विधिवत कोई भी संस्कार हो जब किया जावे तो वह वैध माना जाता है। संतान ही जन्म ले रही है, विवाह से पहले हो जाए तो क्या हो जाएगी? अवैध हो जाएगी। विवाह संस्कार के साथ होगी तो वैध मानी जाएगी। विवाह के बाद हो लेकिन दूसरे की पत्नी से हो जाए तो फिर अवैध मानी जाएगी, है ना। तो संस्कार वैध और अवैध के बीच में डोलता रहता है। जनेऊ ब्राह्मण का 16 साल के बाद हुआ तो क्या हो गया? अवैध हो गया। 16 साल से पहले हुआ तो क्या हो गया? वैध हो गया। लेकिन दूसरे गोत्र के शाखा सूत्र के मंत्रों से हो गया तो फिर अवैध हो गया। तो कौन सा संस्कार शास्त्र में किस समय में, किस मुहूर्त में और किन मंत्रों से वर्णित है, इसका ध्यान रखते हुए करने पर ही उसका फल प्राप्त होता है, उसकी अधिकारिता प्राप्त होती है। तो यहाँ पर ऋतवाक मुनि का हम वर्णन कर रहे थे, जिनका पुत्र जन्म लेता है कब? रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग में, जिसको गंडांत योग कहते हैं, वो अशुभ माना जाता है, उसमें उसका जन्म हुआ। तो महर्षि ऋतवाक ने अपने पुत्र के सभी शास्त्रीय संस्कार किए, लेकिन एक दुष्परिणाम यह हुआ कि जिस दिन से उस बच्चे का जन्म हुआ था, उनके घर में रोज किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा हो जावे, किसी न किसी बात को लेकर बीमारी हो जावे, कोई रोग हो जावे, कोई शोक हो जावे, कहीं झगड़ा हो जावे। जबकि ये तो संयमी तपस्वी थे, इनमें काम क्रोध लोभ तो था नहीं, लेकिन बच्चे के जन्म लेते ही घर में कुछ न कुछ तनाव, कुछ न कुछ अशांति सदैव बनी रहती थी। अब तो कलयुग के कृपा से हम सबके घर में कोई न कोई समस्या, अशांति, रोग दुख है, लेकिन इनके जैसे महर्षि के घर में भी ये सब समस्या होने लगी, गृह क्लेश होने लगा, माता भी बीमार रहने लगी, बहुत दुखी रहने लगी। तो ये ऋषि बड़े चिंतित रहने लगे कि आखिर हमारे जैसे सदाचारी और तपस्वी के घर में ये सब समस्या क्यों हो रही है। लेकिन बहुत विचार करने के बाद भी इनके मन में कोई ठोस कारण नहीं पता चल रहा था कि आखिर घर में समस्या क्यों है। बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगे, बच्चे को कुछ पढ़ाएं तो बच्चा पढ़े नहीं। बड़ा हो गया इनका बालक, जवान हो गया, लेकिन कुछ पढ़ नहीं सका, अंगूठा छाप रहा। अब जब जवान हो गया तो क्या किया, एक बार इसने किसी दूसरे ऋषि की बहू का अपहरण करके अपने घर में ले आया। अब पूरे समाज में, संत महात्मा ऋषि महर्षि के समाज में इनकी बड़ी बदनामी हुई कि आपका बेटा दूसरे की पत्नी का अपहरण करके ले आया। घर वालों ने बहुत डांटा, माता पिता ने खूब डांटा इसको, लेकिन इसका दिमाग ही नहीं जाए सही रास्ते पर। इसकी बुद्धि ही भ्रष्ट हो चुकी थी, बचपन से ही बुद्धि इसकी खराब थी। तो ऋतवाक मुनि जो हैं एक दिन कहने लगे, अपुत्रता वरम नृणाम न कदाचित कुपुत्रता। निसंतान रहना ज्यादा बढ़िया है, लेकिन ऐसी संतान का होना उचित नहीं है। मतलब घर में आतंकवादी जन्म ले ले, उससे अच्छा है कि निसंतान रहो, ये कहने का अर्थ है। क्यों? अगर निसंतान रहोगे तो केवल माता पिता को कष्ट होगा, लेकिन अगर गलत आचरण वाली संतान हो गई तो माता पिता के साथ साथ पूरे आस पड़ोस, घर परिवार, पूरे समाज को वह प्रताड़ित करेगा, कष्ट देता रहेगा। इसीलिए इन्होंने ऐसा कहा। न वो अपना उद्धार कर सकता है, न अपने पूर्वजों का उद्धार कर सकता है, न समाज के किसी व्यक्ति के किसी काम आ सकता है। इसलिए दुराचारी पुत्र के होने से अच्छा है कि हम पुत्रहीन रह जावें, ये कहा उन्होंने। और गर्ग मुनि के पास गए। गर्ग मुनि बड़े ज्योतिषी, गर्ग संहिता, उन्होंने ज्योतिष में भी एक गर्ग मुनि का मत माना जाता है, गर्ग संहिता कहते हैं उसको, एक भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंधित भी है। तो गर्ग मुनि बड़े ज्योतिषी, तो उनके पास गए। अब कुंडली दिखाने कहीं तो पहुंचेंगे, तो बोले कि महाराज हमारे घर में बड़ा क्लेश है और हमारा लड़का बहुत बिगड़ चुका है, कारण क्या है इस उपद्रव का हमारे घर में, तो ये बताइए। क्या हमसे कोई गड़बड़ हुई? क्या हमारी पत्नी से कोई अपराध हो गया? हमारी जानकारी में हमने कोई ऐसा पाप नहीं किया है और हमारी पत्नी ने भी कुछ ऐसा गलत नहीं किया है। तो हमने जो संतान को उत्पन्न किया ये भी कोई शारीरिक तृप्ति के लिए नहीं किया। हमें संतान प्राप्त होगी तो मरने के बाद भी हमारे वंश का आगे विस्तार होता रहेगा, पुत्रों का श्राद्ध तर्पण होता रहेगा, पितृ ऋण से हम ऋण होंगे, इसीलिए हमने संतान को उत्पन्न किया। लेकिन आखिर हमारा बच्चा इस प्रकार से गलत कैसे निकल गया? क्या इसमें हमारा कोई पाप है कि इसकी माता का कोई पाप है? ये बता दीजिए।
एतन्निशम्य वचनं गर्गाचार्यो मुनेस्तदा विचार्य सर्वं तदहेतुं ज्योतिर्विदवाचमब्रवीत्। ज्योतिर्विद ज्योतिष शास्त्र के वेत्ता थे गर्ग मुनि, तो उन्होंने ध्यान लगाया, सब ग्रह नक्षत्रों की गणना की, वही समस्या क्या है इनकी, जान गए समस्या। बोले सुनो हे ऋतवाक मुनि, आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी पत्नी की भी कोई गलती नहीं है, और आपके वंश खानदान कुल में भी किसी में ऐसा कोई दोष नहीं है कि ये पाप आपको दंड दे रहा है। इसमें सबसे अधिक जो दोष हम समझते हैं वो इसके जन्म की ग्रह दशा का दोष है। जिसने रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग, जिसको गंडांत योग कहते हैं, उसमें जन्म लिया है आपका बालक, उसी नक्षत्र का अशुभ प्रभाव इसकी बुद्धि पर पड़ रहा है, तो इसकी ग्रह शांति ऐसे करानी पड़ेगी, नक्षत्र शांति करानी पड़ेगी। तो नक्षत्र शांति के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले यार भगवती, अब प्रकृति के ही सभी अंश हैं, ग्रह नक्षत्र तारे क्या हैं? प्रकृति तो हैं, तो प्रकृति मूल प्रकृति जगदम्बिका की आप आराधना कीजिए। समाराधय यत्नेन दुर्गाम दुर्गति नाशिनीम, दुर्गति का नाश करने वाली दुर्गा देवी की आप आराधना कीजिए, उसी से ये अशुभ टलेगा। तो बड़े क्रोधित हो गए और मानो बेहोश हो गए क्रोध के कारण। अरे जब हमने गलती नहीं की, हमारे बच्चे ने भी गलती नहीं की, हमारी पत्नी ने भी नहीं गलती की, हमारे पूर्वजों ने भी गलती नहीं की, तो केवल रेवती नक्षत्र के कारण हमको इतना बड़ा कष्ट हो गया। तो उनके मुख से शाप निकल गया, क्रोध के कारण उन्होंने शाप दे दिया कि आज के बाद रेवती नक्षत्र होगा ही नहीं। उन्होंने पूरा का पूरा एक नक्षत्र मंडल ही हटा दिया ब्रह्मांड से। कहा कि रेवतीम तो शशापासो व्योम्नः पततु रेवती, यह जो रेवती नक्षत्र है अब 26 ही होंगे, 27 नक्षत्र नहीं होंगे। ये नक्षत्र ही हम हटा देते हैं, क्योंकि हमारा बच्चा ऐसा निकल गया और भी किसी का जन्म हो जाए, उसका वंश खत्म हो जाए, फिर किसी का बच्चा हो जाए, उसके माता पिता कष्ट हो, तो इसको हम जड़ से समाप्त करते हैं समस्या। अब रेवती नक्षत्र जो है वह नष्ट हो गया। वह रेवती नामक नक्षत्र की जो देवी है, चंद्रमा की पत्नियों में रेवती की भी गणना है ना, रोहिणी ऐसे सबसे प्रिय है, लेकिन 27 नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा होते हैं। तो एक का पतन हो गया और नक्षत्र मंडल से वह नक्षत्र विलुप्त होकर गिर पड़ा। तो वह एक बालिका के रूप में गिरा, वह जो देवी है एक छोटी सी बच्ची के रूप में शापित होकर नीचे गिर गई। कहाँ गिरी? कुमुद नामक पर्वत के ऊपर वो गिरी। तो पहले उसका नाम था कुमुद, अब रेवती के गिरने से उसका नाम पड़ गया रैवतक पर्वत। आप श्रीमद् भागवत की कथा में रैवतक का बहुत वर्णन सुनेंगे। वो बलराम जी का पसंदीदा पर्वत है, वहाँ बलराम जी बहुत घूमने फिरने अपना पिकनिक मनाने जाते हैं बलराम जी, जहाँ द्विविध वानर से युद्ध लड़े हैं। तो ये रेवती नक्षत्र के गिरने से कुमुद पर्वत का नाम हो गया रैवतक, और इतनी सुंदर देवी वहां पर गिरी, इसीलिए और अधिक विशेष सौंदर्य उस पर्वत में हो गया, बहुत सुंदर हो गया, मनोरम हो गया। फिर घर आए, गर्ग मुनि ने जैसा अनुष्ठान बताया था देवी जी का वैसा अनुष्ठान कराया, और फिर उनके सारे कष्ट दूर हो गए, बच्चा भी सुधर गया, घर में रोग जो होते थे, झगड़ा जो होता था, सब ठीक हो गया। अब अचानक से जैसे आकाश से उल्का पिंड गिरे, वैसे वो नक्षत्र का पतन हुआ था। वो देवी वहां पर गिरी थी, रेवती देवी दक्ष प्रजापति की पुत्री हैं, चंद्रमा की पत्नी हैं, अत्रि मुनि की बहू हैं। तो उनका जब वहां पतन हुआ था उस समय, तो वह जब गिरी तो उसको देखकर वहां एक और ऋषि पहुंच गए कि ये क्या गिरा है ऊपर से। उनका नाम था प्रमुच। तो प्रमुच ऋषि जब वहां पर गए तो देखे यहाँ तो बहुत सुंदर छोटी सी बच्ची है, उसको गोद में उठाया, सोचे ये कौन है, कहाँ से आई है, इसके माता पिता कौन है, अचानक से आकाश से इसका यहाँ पतन हुआ है। तो संयोगवश उसका नाम रेवती ही रख दिया उन्होंने। फिर से उनको ऐसा कुछ अंदर से लगा, अंदर से प्रेरणा हुई कि इसकी जो प्रतिभा है, इसकी जो सुंदरता है, इसको इसमें जो चमक है, उसको देखकर रेवती नक्षत्र का स्मरण हो गया इनको। तो कहा कि इसका हम नाम रख देंगे रेवती। यहाँ भी उसका वही नाम होगा, नाम बदला नहीं गया। तो उस रेवती नक्षत्र के अंश से इस कन्या का प्राकट्य हुआ था। अपने आश्रम में ले आए, अपनी बेटी के समान उसका पालन पोषण करने लगे। पुत्री जब बड़ी हुई तो विवाह की चिंता उनके मन में हुई कि इसके योग्य वर को हम कहाँ से खोजें। एक तो इतनी तेजस्विनी है, इतनी दिव्य आभा है, तो इसके समान तेजस्वी कोई वर मिले पहले तब ना। बहुत अधिक गुणी वर हो या कन्या हो, उसके जीवन में भी अलग समस्या है कि उसको अपने गुण के लायक व्यक्ति नहीं मिलेगा। तो गुण के अधिक होने से या अवगुण के अधिक होने से भी विवाह में समस्या हो जाती है। तो प्रमुच मुनि जो है वो बहुत चिंतित रहते थे कि हम अपनी बिटिया का ब्याह कहाँ करेंगे, कौन सा व्यक्ति इसके योग्य होगा। तो हवन कर रहे थे, प्रतिदिन अग्निहोत्र करते थे,
हवन करते हुए उनके मन में विचार आया कि हमको देवताओं से ही पूछना चाहिए, वही बताएंगे कि हम किसको अपना दामाद बनाएं। तो सामने अग्निदेव प्रकट से ही हवन कर रहे थे, तो उन्होंने पूछ दिया कि हे अग्निदेव, आप ही हमें मार्गदर्शन दीजिए कि हम अपनी कन्या का कन्यादान किस वर के लिए करें, वो इसके लायक योग्य वर हमें मिलेगा कहाँ। तो दुर्दमो भविता भरता मुनेस्याः पृथ्वीपतिः इति श्रुत्वा वचो वह्ने प्रसन्नो भून्मुनिस्तदा। अग्निदेव कहे कि हे प्रमुच, हे महर्षि, आप चिंता मत कीजिए, अभी दूल्हा आप ही के आश्रम में है। बोले हमारे आश्रम में कौन है ऐसा? बोले आया है अभी, उसका नाम है दुर्दम, बहुत बड़े राजा हैं, महाराज दुर्दम आए हैं आपके आश्रम में, और ये विक्रमशील नामक राजा के पुत्र हैं। विक्रमशील राजा और रानी कालिंदी से इनका जन्म हुआ है, और ये प्रियव्रत के वंश में उत्पन्न हुए हैं। प्रियव्रत का नाम जो नहीं जानते हैं उनको मैं याद दिला दूं, प्रियव्रत के भतीजे थे ध्रुव जी, भक्तराज ध्रुव जो हैं उनके चाचा हैं प्रियव्रत, तो उन्हीं के वंश में हुए थे विक्रमशील महाराज। उन्हीं के पुत्र थे दुर्दम, जो उस समय आए हुए थे प्रमुच नामक ऋषि के आश्रम में। तो प्रसन्न हो गए, और अच्छा, हमको कहीं भटकना भी नहीं पड़ा, हमको तुरंत पहुंचे अपने यज्ञशाला से बाहर निकलकर, जहां अतिथि कक्ष था, जहां सब अतिथि बैठते थे, वहां पहुंचे। तो इससे पहले कि महर्षि हवन पूरा करके निकलते, तब तक इधर और एक घटना घटित हो चुकी थी। क्या घटना घटित हुई है? महर्षिर् भगवान् अस्मादाश्रमात् क्व गतः प्रिये तत्पादौ द्रष्टुमिच्छामि वद कल्याणि तत्त्वतः। जब राजा दुर्दम महर्षि प्रमुच के आश्रम में प्रवेश किए, तो उन्होंने देखा कि महर्षि हैं नहीं, क्योंकि हवन करने गए हुए थे वो। तो ये जो लड़की थी रेवती, ये जो कन्या है, वो स्वागत करने के लिए सामने आई। जिन्होंने कहा कि हे प्रिय, मैं महर्षि प्रमुच का दर्शन करना चाहता हूं, उनके चरणों का दर्शन करके हम धन्य होंगे। तो अभी दिख नहीं रहे, तुम बताओ कि वो कहाँ गए हैं। तो उन्होंने क्या कहा? हे प्रिय तुम बताओ, जबकि सामान्यतया ऐसा संबोधन पत्नी के लिए किया जाता है, प्रिय शब्द का प्रयोग। लेकिन उन्होंने ऐसे बोल दिया, मतलब उनके मन में कुछ भाव नहीं था कि हम विवाह करें या न करें, ऐसे बोलते बोलते उनके मुख से निकल गया, अच्छे भाव से ही बोला। और उस कन्या ने भी सामान्य उत्तर दिया कि वो अग्निशाला में, यज्ञशाला में हवन करने गए हुए हैं, हवन पूरा करके आएंगे, तब तक आप बैठिए, आतिथ्य स्वीकार कीजिए, जलपान कीजिए, बैठिए। अब इतनी ही देर में अग्निदेव से उनका संवाद चल रहा था अंदर कि हम दामाद कहाँ खोजें। अग्निदेव ने बताया कि अभी अभी आश्रम में आए हुए हैं महाराज दुर्दम, वही योग्य वर हैं। तो ये बाहर निकले हवन पूरा करके, और महाराज दिखे तो फिर महाराज को प्रणाम किया। महाराज ने प्रमुच को प्रणाम किया, प्रमुच ने आशीर्वाद दिया, फिर बैठे। और प्रमुच जी के एक शिष्य थे जिनका नाम था गौतम, ये दूसरे गौतम है, एक अहल्या जी के पति गौतम मुनि थे ना, वो दूसरे हैं। ये गौतम नामक शिष्य को कहा कि राजा के लिए अर्घ ले आओ, हाथ पर धोने के लिए पानी, कुल्ला करने के लिए जल लाते हैं ना, तो पाद्य अर्घ आचमनीय, हाथ धोने के लिए जो पानी दिया जाता है उसको अर्घ कहते हैं। पैर धोने के लिए जो पानी दिया जाता है उसको पाद्य कहते हैं। कुल्ला करने के लिए या हल्का गला को तर करने के लिए जो जल दिया जाता है उसको आचमनीय कहते हैं। और उसके बाद दिया जाता है मधुपर पर। अब लोग सीधे सीधे आते हैं और क्या करते हैं, सबसे पहले तंबाकू थूकेंगे और कुल्ला करके चाय पिएंगे। अब आधुनिक आतिथ्य की ये परिभाषा हो गई। और पहले, और अगर तुरंत खाए और कहेंगे अभी चाय रहने दीजिए, अभी भी गुटखा खाए हैं, खैनी दबाए हैं, आधा घंटा बाद चाय पिएंगे, तो ये तो कलयुग में हो गया। और सत्ययुग में क्या होता था, श्रेष्ठ व्यक्ति के आने पर हाथ धोने के लिए, पैर धोने के लिए और कुल्ला करने के लिए पानी दिया जाता था, फिर मधुपर्क इत्यादि दिया जाता था। ये धर्म की व्यवस्था हो गई। तो सब अभिवादन हुआ, और जब आतिथ्य हो गया, जिसको आज की भाषा में कहे नाश्ता पानी कर लिए, जलपान कर लिए, उसके बाद बातचीत करने बैठे। तो प्रमुच जी ने पूछा, अपिते नामयं राजन बले कोशे सुहृत् सुच भृत्ये मात्ये पुरे देशे तथात्मनि जनाधिप। आपकी सेना कैसी है, आपका खजाना कैसा है, आपके परिवार के लोग कैसे हैं, आपके नौकर चाकर आपकी बात तो मानते हैं, आपके मंत्री आपके हित वाली सलाह तो देते हैं, आपके नगर में सब लोग स्वस्थ तो हैं, आपके नगर में कोई अकाल या महामारी की समस्या तो नहीं, हर व्यक्ति कुशल तो है आपके यहाँ, सब हालचाल पूछते हैं। तो महाराज दुर्दम ने कहा कि आपकी कृपा से सब ठीक है प्रभु।
बोले और तो आपकी पत्नी के बारे में तो हम जान ही रहे हैं कि आपकी पत्नी तो ठीक है ही, क्योंकि वो तो यही है, इसीलिए हमने आपकी पत्नी के बारे में नहीं पूछा, बाकी सबका पूछा। नगर कैसा है, भाई बहन कैसे हैं, माता पिता कैसे, मंत्री नौकर सब ठीक हैं, प्रजा कैसी है, सब पूछा, लेकिन पत्नियों के बारे में नहीं पूछा कि रानी कैसी है। तो राजा ने जब सबका हाल समाचार बताया तो इन्होंने कहा, भार्यास्तिते कुशलिनी यतः सात्रेव तिष्ठति अतो न पृच्छाम्यस्यास्ते चान्यासां कुशलम वद, कि आप तो बाकियों की आप कुशल क्षेम बताइए, लेकिन आपकी पत्नी यहीं पर विद्यमान है, इसलिए हम उसका हाल समाचार नहीं पूछे आपसे। तो राजा बोले कि आपकी कृपा से हमें किसी बात का कोई कष्ट नहीं है, लेकिन हमारी पत्नी यहाँ है, हमको भी पता नहीं ये कैसे हो गया, हमारी कौन सी पत्नी यहाँ पर है। तो प्रमुख ने कहा कि रेवती नाम ते भार्या रूपेण प्रतिमा भुवि विद्यतेत्र कथम पत्नी ताम न वेत्सि महीपते, कि आपकी अनन्य सुंदरी त्रैलोक्य सुंदरी जो रेवती नामक पत्नी है वो यहीं पर है, कि आप उसको नहीं पहचानते, नहीं जानते। तो राजा बोले कि हे प्रभु, हमारी तो बहुत सी पत्नियां हैं, सुभद्रा इत्यादि उनकी पत्नियां थीं, तो वो तो महल में हैं, हमारी रेवती नाम की पत्नी कब से हो गई ये तो हमको पता नहीं, और हमारी रेवती नाम की पत्नी है वो आपके यहाँ, ये तो हमको आपसे पता चल रहा है। तो जाना में तास्तु भगवान नैव जाना में रेवती, इस रेवती के बारे में मुझे कुछ पता नहीं, ये कौन है। तो ऋषि बोले कि यहाँ आश्रम में प्रवेश करते ही, हे प्रिय, इस शब्द से आपने जिसको पुकारा उसको आप इतनी जल्दी कैसे भूल गए। प्रियेति सांप्रतम राजन स्वयुक्ता या महामते सा विस्मृता क्षणादेव याते श्लाघ्यतमा प्रिया, अभी कुछ देर पहले आपने उसको प्रिय कहा और इतनी जल्दी भूल गए, ये कैसा आपका स्मरण है भाई। तो राजा डर गए, अब किसी के घर में गए हों और उनकी बेटी को प्रिय कह दिए हों तो होगा तो झगड़ा। ये डर गए कि शाप मिला आज हमें, तुरंत पैर पकड़ लिए, बोले महाराज हमने बस बोल चाल में ऐसे ही बोल दिया, हमारे मन में कोई पाप नहीं था, कोई कपट नहीं था। मुने दुष्टो नमी भाव कोपम माँ कर तुम रसी, कि आप क्रोध न करें, हमारे मन में कोई बुरी भावना नहीं थी, ऐसे बोलने में हमने बोल दिया। बोले राजन हम जानते हैं कि आपका भाव दूषित नहीं था, और आपने जो कहा वह सत्य कहा, अग्निदेव ने भी आपके कथन का समर्थन किया है। आज भी हम हवन करने के समय अग्निदेव से पूछे कि हम अपनी बेटी का विवाह किससे करें, उन्होंने आपका ही नाम बताया, इसीलिए चाहे जानकर आपने प्रिय कहा या अनजाने में कहा, लेकिन आपने गलत नहीं कहा, इसे आप कोई शंका न करें, अब आप विवाह करें। तो राजा दुर्दम और ज्यादा चिंतित हो गए कि अभी आते आते विवाह करना है, अब इनकी बात टाल भी नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि कन्या भी योग्य है और ये श्रेष्ठ ऋषि हैं, इनका आदेश है भाई। तो कहा ठीक है, अगर देवताओं का यही कथन है, आप जैसे महापुरुष की यही इच्छा है, और वर और कन्या में कोई दोष भी वैसा नहीं कि विवाह करते न बने, तो हम यह प्रस्ताव स्वीकार करते हैं। तो उस कन्या ने आपत्ति कर दी। कन्या ने कहा कि हम विवाह तो करेंगे किंतु अभी नहीं करेंगे। तो कब करेंगे, तो बोले कि जब रेवती नक्षत्र आएगा तब हम विवाह करेंगे। रेवत वृक्षे विवाह हो में तात कर तुम तमर्हसि, रेवती नक्षत्र जब आवे तब हम विवाह करेंगे। तो ऋषि बोले कि देखो ऐसा है कि विवाह के योग्य और भी मुहूर्त होते हैं अलग अलग नक्षत्रों में, अच्छे मुहूर्त हैं सब, निषेध प्रधानता से पुष्य का मिलता है, तो और भी कुछ हैं नक्षत्र उपलब्ध, उनमें विवाह कर लेते हैं। बोले नहीं, हमको रेवती में ही विवाह करना है। बोले बेटी तुम भी जानती हो कि रेवती नक्षत्र विवाह के लिए उपलब्ध ही नहीं है, उसका नक्षत्र मंडल से विलोप हो गया है, वह नक्षत्र भ्रष्ट हो चुका है आकाश मंडल से। क्यों, क्योंकि महर्षि ऋतवाक ने शाप देकर रेवती को भ्रष्ट कर दिया, शाप देकर उसका विनाश कर दिया, और रेवती में अगर तुम विवाह करोगे तो फिर जीवन भर तुम्हारा विवाह नहीं होगा, इसीलिए मेरी बात मानो, किसी अन्य शुद्ध नक्षत्र में विवाह कर लो। तब कन्या बोलती है कि आखिर ऋतवाक ने रेवती को नीचे गिराया कैसे, नक्षत्र मंडल से नष्ट किया कैसे। उन्होंने कहा कि बड़े तपस्वी हैं, बड़े महापुरुष हैं, बड़ी तपस्या उन्होंने की, उनके पास ये शक्ति है, ये सिद्धि है कि वो मिटा सकते हैं, बना सकते हैं संसार को। तब इन्होंने कहा, इस कन्या ने, तपः किम तप्तवानेक ऋतवागेव केवलम भवता किम तपो नेद्रिक तप्तम वाक्काय मानसैः जगत् स्रष्टुं समर्थस्त्वं वेद्म्यहं ते तपोबलं रेवतृक्षं दिवि स्थाप्य ममोद्वाहं पितः कुरु। कि पूरी दुनिया में, पूरे संसार में क्या केवल ऋतवाक मुनि ही एकमात्र तपस्वी हैं कि वो जो कहेंगे वही होगा। पिताजी, हम आपकी तपस्या के महात्म को भी जानते हैं, आप भी बहुत बड़े तपस्वी हैं,
आप अगर आज चाह लें तो पूरा नया संसार बना दें या वर्तमान का विनाश कर दें। आप सृष्टि संहार का सामर्थ्य रख चुके, इतने बड़े तपस्वी आप भी हैं। तो अगर कोई अपनी तपस्या से किसी नक्षत्र का विनाश करता है तो आप अपनी तपस्या से जगत सृष्टुम समर्थस्तम, जब आप पूरे संसार की रचना करने का मंत्र और विज्ञान जानते हैं तो आप एक नक्षत्र बनाना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। इसीलिए मेरे ऊपर कृपा करें, हमारी यही इच्छा है कि आप रेवती नक्षत्र को पुनः आकाश में प्रतिष्ठित करें और उसी की उपलब्धि होने पर हमारा विवाह करें। तब अपने पुत्री के इस वचन को मानकर अपनी तपस्या का संकल्प करते हुए रेवती नक्षत्र को पुनः प्रतिष्ठित किया गया है। और जब वह नक्षत्र पुनः वैवाहिक मुहूर्त से युक्त होकर उपलब्ध हुआ तब कन्यादान किया गया। तो राजा से पूछा प्रमुच मुनि ने कि आप तो हमारे दामाद हो गए। दामाद वो डिमांड करता है, मांग करता है, आप कुछ मांगे नहीं हमसे। तो कहा कि भाई हम तपस्वी हैं, आपकी जो इच्छा हो मांग लीजिए हमसे कुछ उपहार। तो कहा कि हमको एक वरदान चाहिए आपसे। राजा ने कहा हमको एक वरदान दीजिए। क्या वरदान है? तो मनवंतराधिपम पुत्रम तत्प्रसादाच्च कामये, हमें ऐसा पुत्र मिले जो मनु बने, मनवंतर का स्वामी बने, ऐसा पुत्र हमें आप प्रदान करें। तो बोले ठीक है, यदि आपकी यही इच्छा है कि आपको ऐसा योग्य पुत्र मिले जो भविष्य में मनु के पद पर बैठे, इतने गरिमावान पद का अधिपति बने, तो आपको भगवती की आराधना करनी चाहिए। तो 5 बार भागवत जो है, देवी भागवत वो 5वां पुराण है। पुराणम पंचमम प्रोक्तम श्रीमद् भागवताभिधम, ये सब भी आता है, 5वां है ये। तो 5वें पुराण को 5 बार सुनिएगा तो आपको जैसा पुत्र चाहिए वैसा प्राप्त होगा, यह कहा है। देवी भागवतम नाम पुराणम यत्तु पंचमम पंचकृतस्तु तच्छ्रुत्वा लप्ससे भिमतम सुतम। बोले ठीक है। तो 5वें पुराण को 5 बार सुनिएगा तो आपको ऐसा पुत्र मिलेगा जो 14 में से 5वें मनु के पद पर बैठेगा। ये वरदान दे दिया। तो पहले मनु हुए स्वयंभुव, फिर स्वारोचिस, फिर उत्तम, फिर तामस, 5वें हुए रेवती के पुत्र रैवत, 6ठे हुए चाक्षुष और अभी वाले हैं वैवस्वत। ऐसे 7 मनु हुए हैं, 7 में भी चल रहे हैं। अभी इसके बाद जो मनु होंगे उनका नाम है सावर्णी, और सावर्णी मनु सूर्य देव के पुत्र होंगे। और यही सावर्णी मनु पिछले जन्म में थे सुरथ नाम के राजा। उस समय स्वारोचिस मनवंतर था जब ये राजा थे, चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। दूसरा मनवंतर जब स्वारोचिस मनवंतर चल रहा था तो ये सुरथ नाम के राजा थे, मेधा ऋषि के शिष्य थे। इनको शत्रुओं ने हराकर भगा दिया था, भाग गए थे जंगल, और वहाँ फिर भगवती की तपस्या 3 साल तक किए थे और भगवती ने वरदान देकर इनका राज्य भी वापस कर दिया था। और अगले मनु के रूप में, सीधे अगले तो नहीं लेकिन 8वें मनु के रूप में, क्योंकि बाकी तो रिजर्वेशन हो गया था ना, ये बनेंगे ये बनेंगे, 8वें मनु के रूप में इनको वरदान मिला कि बनेंगे। तो अभी इनको मनु के पद पर बैठने में लगभग 18 करोड़ वर्ष अभी और हैं। 18 करोड़ वर्ष के बाद जो संसार होगा उसके मनु बनेंगे सूर्यपुत्र सावर्णी। और ये जो रैवत की बात हम कर रहे हैं वो बन चुके, उनको मनु के पद पर बैठे हुए लगभग हम समझते हैं कि 75 करोड़ वर्ष बीत चुके, जिनकी बात बता रहे हैं। जो राजा रैवत की बात कहे, जो मनु बने 5वें, उनको रिटायर हुए 75 करोड़ से अधिक वर्ष बीत चुके हैं अब। लेकिन ग्रंथ का महात्म्य है तो हम लोग स्मरण करते हैं। तो प्रमुच मुनि के कहने पर 5वां पुराण जो देवी भागवत है उसको 5 बार अपनी पत्नी के साथ बैठकर अनुष्ठान की विधि से उन्होंने श्रवण किया और रैवत नामक पुत्र को प्राप्त किया। और फिर 5वें मनु के रूप में उनके पुत्र की प्रतिष्ठा होती है। इस प्रकार से हमने कहा आपको देवी भागवत का यह महात्म्य हमने आपको संक्षेपतः बता दिया है। कुछ सकाम विधि भी यहाँ बताई गई है। हस्त, अश्विनी, मूल, पुष्य, रोहिणी, अनुराधा, मृगशिरा, श्रवण, इतने नक्षत्र जो हैं, अगर सकाम वृत्ति से सुन रहे हो तो इतने नक्षत्रों में देवी भागवत का अनुष्ठान करना चाहिए। निष्काम के लिए दिनानाम नियमो नास्ति, ये सब बता दिए हैं। और महीनों में नवरात्र बता दिया सामान्यतया, जिन जिन महीनों में नवरात्र पड़े वो नवरात्र पकड़ लीजिए, अथवा ज्येष्ठ से लेकर 6 महीना, जेठ, आषाढ़, सावन, भादव, आश्विन, कार्तिक, इतने महीने में कर सकते हैं। ये हो गया। और जिस नक्षत्र में बृहस्पति हो वहां से चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो वहां तक जोड़ने की कुछ ज्योतिषीय विधि दी गई है। उसमें कुछ
विचार है कि इतने नक्षत्र में करें, इतने में न करें, ऐसे करके बताया गया है। और किसी भी प्रकार का अनुष्ठान हो, सबसे मुख्य बात क्या होनी चाहिए? उत्साह और भक्ति। ये नहीं कि ठान तो लिए बड़े जोर शोर से और बाद में कहिए क्या बवाल पाल लिए हैं, अब कहीं जल्दी पूरा हो जाए, भगवान पीछा छुड़ावे, ये भाव ना आना चाहिए। जिस भाव से भी हो सद्भाव हो, दुर्भाव ना हो। और यजमान के साथ साथ जो यजमान के सहयोगी हों उनमें भी उत्साह और भक्ति की बात होनी चाहिए। सहयोगियों में लोभ नहीं होना चाहिए, नहीं तो चंदा का पैसा खाकर निकल जाएंगे। हमारे कुछ अनुष्ठान ऐसे भी हुए हैं जहाँ यजमान बेचारे फंस गए, कमेटी वाले पैसा लेकर भाग गए। एक गांव कभी बताएंगे आपको एकांत में, उस समय हमारी उम्र थी 8 साल 9 साल की, उस समय उस यज्ञ में हम गए थे, तो ऐसा ही हुआ था। बाद में यजमान को हम लोगों ने कहा कि आप छोड़ दीजिए, बूढ़े थे बेचारे, आप छोड़ दीजिए, आपसे दक्षिणा नहीं चाहिए, आप बड़ी सेवा की उसी से संतुष्ट हैं। लेकिन उन्होंने बाद में अपनी जमीन गिरवी रख कर दक्षिणा दी और बाद में फिर कमेटी वालों को पकड़ा गया, फिर उनसे पैसा लेकर उनकी जमीन भी छुड़वाई गई, सब ठीक हो गया। लेकिन यज्ञ में विघ्न भी पड़ते हैं, ये कहने का मेरा अर्थ है। तो सहायक कैसे हो? पाखंडी न हो, धूर्त न हो, लोभी न हो, जरूरत पड़ने पर अपने से भी कुछ सहयोग की भावना रखने वाले हों कि कमी होगी तो हम भी हैं खड़े, सेवा करेंगे, इस भाव से होनी चाहिए। तो कैसा प्रबंध चाहिए भागवत के लिए? संभारम तादृशम कार्यम विवाहादौ च यादृशम। अपने घर में बेटी का विवाह करने के लिए जितना मन में तैयारी करके बैठते हैं, जितना प्रबंध करके बैठते हैं, अनुष्ठान जो भागवत का होता है, देवी भागवत श्रीमद् भागवत दोनों में ये बात है कि विवाह के बराबर खर्च या प्रबंध आपको दिमाग में बैठाकर चलना पड़ेगा कि हमको विवाह ही करना है बेटी का, ऐसा मानिएगा, तब ठीक से कर्मकांड पूरा होगा। और ये भी नहीं कहना है कि हम केवल देवी जी के भक्त हों तभी, सूर्यदेव के भक्त हों, गणपति जी के भक्त हों, शिव जी के भक्त हों, विष्णु भगवान के भक्त हों, सभी भक्त इस कथा को सुन सकते हैं। क्योंकि सारे देवता क्या हैं? शक्तिशाली हैं, शक्तिहीन कोई नहीं है। शक्ति से युक्त होकर ही सभी देवता पूजित होते हैं। अब देवता पड़े रहे एम्बुलेंस में और पानी चढ़ता रहे तो कौन देवता भी आप में भाई? देवता की पूजा क्यों होती है? क्योंकि वो सामर्थ्यशाली हैं। दुर्बल की पूजा होती है? निर्बल दुर्बल दीनहीन की पूजा होती है? नहीं। शक्ति संपन्न होने से देवताओं की आराधना होती है। इसीलिए चाहे जिस भी देवता को आप पूजिए, देवता को, अब देवता मतलब साईं बाबा नहीं, देवता मतलब जिनका वर्णन शास्त्र में मिलता है देवता, तो जिस भी देवता की आराधना आपको करनी हो वह शक्ति युक्त होकर ही पूजित होते हैं। इसलिए भगवती शक्ति के रूप से सभी देवताओं में विद्यमान हैं। इसीलिए किसी भी देवता का कोई भक्त हो उसको यह कथा सुनने में अधिकृत समझना चाहिए। किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, ब्राह्मणाद्याश्च ये वर्णा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्ण के लोग कथा सुन सकते हैं, चारों वर्ण की स्त्रियां कथा सुन सकती हैं, ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थी सन्यासी ये सुन सकते हैं, सकाम वाले भी सुन सकते हैं, निष्काम वाले भी सुन सकते हैं। जो कथा सुनने के लिए आए उनसे आयोजकों को चाहिए कि झगड़ा न करें, विनम्रता पूर्वक वार्तालाप करें। विनये नैव कर्तव्यमेव मा कारणं नृणाम्। कहीं झगड़ा हो भी जाए तो ये मत कहिए कि दिख जाना तुम हमको पंडाल में फिर बताएंगे, ऐसा भी झगड़ा नहीं करना है समाज में। विनम्रता पूर्वक कहना है कि अच्छा ठीक है, आपसे कोई झगड़ा झंझट होगा तो बाद में देख लेंगे, अभी तो ये धर्म का अनुष्ठान है, सबको सहयोग करके एक साथ एक मत से चलना चाहिए। श्रोताओं को बैठने का प्रबंध करना चाहिए, गोबर इत्यादि से लीप कर भूमि को शुद्ध करना चाहिए। जगह जगह पान गुटखा खाकर थूकना मना है, ध्यान दीजिएगा। जो लोग खाते हैं वो लोग बाहर थूक कर कुल्ला करके तब शुद्ध भाव से बैठे, हाथ पर धोकर, यह न कि तंबाकू गुटखा चबाते हुए करें, ऐसा नहीं। संयमी। कथावाचक कैसा होना चाहिए? तो कथावाचक का लक्षण सुन लीजिए। वाग्मी दांतश्च शास्त्रज्ञो दिव्याराधना तत्परः दयालु निष्पृहो दक्षो धीरो वक्तोत्तमो मतः। संयमी हो, बोलने की कला हो, शास्त्र के रहस्य को जानने वाला हो, दयालु हो, संतोषी हो, कुशल हो, धीर हो और भगवती का भक्त हो, ऐसा वक्ता होना चाहिए। श्रोता कैसा होना चाहिए? जो ब्राह्मणों की सेवा करने वाला हो, देवता का भक्त हो, झूठ न बोले, हिंसा न करे, उदार हो और विनम्र हो, ऐसा श्रोता होना चाहिए। और कैसा वक्ता और श्रोता निषिद्ध है? जो पाखंडी हो, लोभी हो, स्त्रियों के समान स्वभाव वाला हो। आजकल देखिएगा मंच पर बहुत मेकअप करके नाच गाना चलते रहता है, वैसा न हो। कामी न हो, धर्म का दिखावा करने वाला न हो, निष्ठुर न हो, बात बात पर क्रोध करने वाला न हो, ऐसा वक्ता होना चाहिए। पाखंडी लोभी इत्यादि का निषेध है। तो ये सब बातें हैं। जब कथा सुनने के लिए व्यक्ति बैठे तो उसको कुछ श्लोकों का पाठ करना चाहिए।
आप लोग तो श्लोक पढ़ नहीं पाते हैं, तो हम ही आपके बदले श्लोक पढ़ देते हैं, उस भाव से स्मरण कर लेते हैं। क्योंकि यजमान जिस काम को करने की योग्यता या ज्ञान न रखे तो गुरु उसके बदले उसका भाव करके उस, जैसे वसुदेव जी जेल में थे तो गर्ग जी कर दिए, तो जिस बात का बोध यजमान को न हो तो आचार्य अपने विवेक से उसका निवेदन करके उस काम को पूर्ण कर देते हैं। तो क्या है भागवत कथा, जो देवी भागवत है उसको सुनने के लिए क्या मंत्र है? भगवती को प्रणाम करके कहना है, कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नम मामुद्धर कृपानि मयि ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके मनोभिलषितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। हे कात्यायनी, हे महामाये, हे भुवनेश्वरी, हे भवानी, मैं अनेक जन्मों से इस संसार सागर में डूब रहा हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिनकी आराधना करते हैं, ऐसे हे भगवती आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे वरदान प्रदान करें कि इस कथा में हमारा मन लगे और इस कथा के परिणाम से हमारा उद्धार हो। ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। किससे? भगवती से। तो हिंदी अर्थ बता दिया हमने, तो भाव आप समझ गए। संस्कृत भले न बोले लेकिन भाव का आश्रय ले लेना है। और जो वक्ता हों, व्यासपीठ पर जो बैठे हों, उनके प्रति क्या सोच रखनी चाहिए, क्या भावना रखनी चाहिए? सर्वशास्त्रे इतिहासज्ञ व्यासरूप नमोस्तुते कथा चंद्रोदये नान्तस्तमस्तोमं निराकुरु। कि वेदव्यास के पद पर जो व्यासपीठ पर आचार्य बैठकर उपदेश कर रहे हों, उनके प्रति श्रोता का भाव होना चाहिए कि आप धर्मशास्त्रों के विशेषज्ञ हैं, इतिहास पुराण के मर्मज्ञ हैं, इसीलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। कथा रूपी चंद्रमा की ज्योति से आप हमारे अंतःकरण में जो अज्ञान का अंधकार है उसको दूर करने की कृपा करें। ये वक्ता के प्रति श्रोता का भाव होना चाहिए। पहले का जो पापी रहा हो वो कथा सुन सकता है, अभी का पापी कथा नहीं सुन सकता है। ये बात है। पहले अगर किसी ने पाप किया हो, चाहे कितना भी कठोर जघन्य से जघन्य, अपने माता पिता की भी हत्या किया हो, इतना भी बड़ा पापी हो, तो भी अगर उसको अपने पाप के प्रति ग्लानि हो, पश्चाताप हो कि हमसे गलत हो गया, पुनः ऐसा पाप नहीं होगा, ऐसी दृढ़ भावना हो उसमें, तब वो कथा सुन सकता है। लेकिन अभी भी जिसका मन दूसरे के धन में, दूसरे की स्त्री में, पाप में लगा हुआ, वो कथा नहीं सुन सकता। ब्रह्मस्वहरणे लुब्धा परदारधने सुच देवस्वहरणे तेषाम नाधिकार कथा सवे। पुराना पापी कथा सुन सकता है, नया पापी नहीं सुन सकता है। जब तक उसको अपने पाप के प्रति मन में ग्लानि न हो, पश्चाताप और प्रायश्चित की भावना न हो, तब तक वो कथा नहीं सुन सकता है, अधिकारी नहीं है। हाँ, पहले का पापी बड़ा से बड़ा, धुंधकारी से बड़ा पापी क्या, अजामिल से बड़ा पापी क्या, लेकिन उसको प्रायश्चित का भाव हो, पश्चाताप मन में हो, ग्लानि हो, तो कथा सुन सकता है। फिर ये सब बातें हैं। तो कथावाचक पुस्तक इत्यादि की पूजा करके फिर कथा श्रवण करनी चाहिए। ये सब कर्मकांड की बातें हैं। जब अनुष्ठान पूर्ण हो जाए तो जो मनुष्य की सीमित बुद्धि और सीमित संसाधनों के कारण कुछ जो अधिक न्यूनता, कमी हो गई हो, त्रुटि हो गई हो, कमी बेसी हो गई हो, उसकी पूर्ति के लिए विष्णु सहस्त्रनाम या गायत्री सहस्त्रनाम का पाठ करवाना चाहिए। वो सब तो आचार्य जी सब कर ही देंगे साथ साथ। और फिर घी और खीर इनको मिलाकर हवन करना चाहिए। जो अधिकृत यजमान हो उनको अधिकृत मंत्रों से हवन करना चाहिए। फिर कन्या पूजन करना चाहिए। कन्या पूजन के लिए 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का चयन करना चाहिए। सौभाग्यवती स्त्रियों का पूजन करना चाहिए। और देवी भागवत को उत्तम वस्त्र में लपेटकर अपने सामर्थ्य के अनुसार, यहाँ तो ऐसे सोने के सिंहासन की बात है, लेकिन सामर्थ्यानुसार वस्त्र में लपेटकर दान करना चाहिए। अब वक्ता के लिए क्या नियम है कि जो व्यास पीठ पर बैठकर, आचार्य पीठ पर बैठकर पुराण का प्रवचन कर रहा हो, वो जब तक कथा की पूर्ति न हो जाए, आज समाप्ते प्रसंगे तो नमस्कुर्यान्न कस्यचित्, वो दूसरे को प्रणाम नहीं कर सकता है, चाहे उसके गुरु भी क्यों ना आ जाओ। मन से प्रणाम कर लेगा, लेकिन शरीर से उठकर खड़े होकर हाथ जोड़कर वो प्रणाम नहीं करेगा। कब तक? जब तक गद्दी पर बैठा रहेगा, क्योंकि वह नहीं बैठा है, उसके स्थान पर वेदव्यास जी की प्रतिष्ठा हुई है, इसीलिए उसके पद की वह गरिमा हो जाती है। जब तक कथा चलती रहेगी तब। ये सब बातें हैं। कथा जब चल रही हो तो क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, फिर इस प्रसंग को पूर्ण करूँगा। कथा को बीच में छोड़कर जाना नहीं चाहिए। अब किसी को मलमूत्र का वेग इत्यादि लग जाए तो अलग बात है, आपातकाल में। अश्रद्धा पूर्वक कथा का परित्याग करके नहीं जाना चाहिए।
वक्ता से ऊपर बैठकर कथा नहीं सुननी चाहिए। जब कथा चल रही हो तो इधर उधर की सांसारिक बातों में मन को भटकाना नहीं चाहिए। कथा या कथावाचक के विषय में दोष दर्शन करके उसकी निंदा शास्त्रीय पद्धति से हो रही हो तो उसकी निंदा या दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। कथा के मध्य में शयन नहीं करना चाहिए। कोई रोगी हो तो अलग बात है, लेकिन स्वस्थ चित्त वाले व्यक्ति को शयन नहीं करना चाहिए। ये सब कुछ सामान्य बातें सदाचार की हैं। जब महामारी हो, अकाल हो, जिस समय बताइए कितनी दुर्भाग्य की बात है हमारे देश में कि कोरोना का जब लॉकडाउन लगा तो धार्मिक अनुष्ठान बंद कर दिए गए और शराब की दुकानें खोल दी गई, है ना। शास्त्र कहता है कि व्यसन से, कलयुग से दूर रहो, धर्म का आचरण करो। महामारी में देवी भागवत का अनुष्ठान करना चाहिए। युद्ध की स्थिति में शत्रु का आक्रमण हो, म्लेच्छों का आक्रमण हो तो शक्ति की प्राप्ति करने के लिए शक्ति की आराधना करनी चाहिए। राज शत्रु भये प्राप्ते महामारी भये तथा दुर्भिक्षे राष्ट्रभंगे च तत्क्षान्ते श्रोयादिदम। राष्ट्रभंग की स्थिति हो, जैसे भारत पाकिस्तान अलग हो गए, राष्ट्रभंग हुआ ना, भारत ही 2 भाग में हो गया, 3 भाग में। महामारी आ जावे या कोई और भयंकर शत्रु संकट हो जाए, अकाल पड़ जाए, तो इस प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान यहाँ देवी भागवत का वर्णन है तो करना चाहिए। ये सब नहीं करते हैं लोग और फिर कहते हैं कि देवी देवता क्यों नहीं कृपा करते। पहले आप उस स्तर तक पहुँच जाएं। हमको कैसे अनुभव हो जाता है उनकी कृपा का? हमको क्यों ऐसा लगता है कि हमारे साथ उपस्थित हैं, हमको संकटों से बचा रहे हैं, हमको मार्गदर्शन दे रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं? क्यों? उल्लू को सूर्य क्यों नहीं दिखता है? हंस को सूर्य क्यों दिखता है? सूर्य की क्या गलती है? ऊंट जो है वो नागफेनी का फल कैसे खा लेता है, हम क्यों नहीं खा पाते हैं? फल की क्या गलती है? तो हर चीज का एक ही प्रकार से अनुभव सभी कर लें आवश्यक नहीं है। मछली पानी में रह लेती है, जमीन पर नहीं रह सकती। हम जमीन पर रह लेते हैं, पानी में नहीं रह सकते, पूरा जीवन नहीं बिता सकते उस प्रकार से। तो हर प्रजाति में अलग अलग प्रतिभा है, कुछ गुण के दृष्टिकोण से, कुछ अवगुण के दृष्टिकोण से। तो वही देवताओं के संदर्भ में भी समझना चाहिए। देवताओं की कृपा प्राप्त करना या प्राप्त करने का अधिकारी बनना केवल स्वार्थ और चुनौती से आप चलेंगे तो संभव नहीं है। आपकी 50-60 साल की जिंदगी में रोज गाली भी दीजिएगा देवताओं को तो उनको मतलब नहीं पड़ता ना। आपकी जिंदगी में आपके कानों में कितने मच्छर गुनगुना कर चले गए, आप गिनती रखने जा रहे हैं। लेकिन जिसके काटने से मलेरिया हुआ होगा उसको याद रखेंगे, मच्छर भले याद न रखें, घटना याद रखेंगे। तो भैया या तो इतने बड़े धार्मिक बन जाइए, ध्रुव जी के समान, प्रहलाद जी के समान, सुदामा जी के समान, कि भगवान कृपा कर बैठे, या फिर इतने बड़े पापी बन जाइए, रावण के समान, हिरण्यकशिपु के समान, के देवता आपकी पैरवी करने जाए वैकुंठ के प्रभु इससे बचाइए। हैं कहीं नहीं, बीच में लटके हैं, न ढंग से धर्म हो पा रहा है, न ढंग से पाप हो पा रहा है, बीच में फंसे हैं, मर जा रहे हैं, नरक में मार खा रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं बचपन में बाप से मार खा रहे हैं, बुढ़ापे में बेटा से मार खा रहे हैं। क्या जिंदगी है? कहीं के तो टिकिए। बच्चे ने पिता से मार खाए और बुढ़ापे में बेटा बहू से मार खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब मैं पाप के लिए प्रेरित नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इस प्रकार के जीवन में कल्याण नहीं है। देवताओं के प्रति शास्त्रीय पद्धति से सदाचार करते हुए निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्य को करें, प्रारब्ध को स्वीकार करें, ये कहने का भाव है। तो ये जो देवी भागवत है वो पहले कितना बड़ा था, मात्र 16 अक्षर का ही ये पूरा ग्रंथ है। आधा श्लोक, एक श्लोक पूरा भी नहीं, 16 अक्षर, आधा श्लोक। सर्वम खल्विदमेवाहम नान्यदस्ति सनातनम, इतना ही है देवी भागवत। और इसमें जो कहा गया है उसको हम ठीक से समझ जाएं, इसके लिए फिर 18,000 श्लोकों में इसका विस्तार किया गया है। तो ये जो पूरा का पूरा विस्तार है इसी 16 अक्षरों का, वो क्या है इसके विषय में कल से हम प्रवचन करेंगे। प्रयास कीजिए। देखिए ऐसा है कि सूर्यास्त के बाद तो कथा ऐसे भी नहीं हम करते, प्रयत्नपूर्वक करते हैं तो दूसरे सत्र में, जो कि ठंड में संभव नहीं है शीत के कारण। अब आज तो हमारी पूरे ये जो व्यास गद्दी भीगी हुई है, तो इसमें कंबल डाल के फिर इसको बैठने लायक अस्थायी रूप से बनाया गया है। तो इसमें भी थोड़ा सा सुरक्षा का आप लोग प्रबंध करेंगे और 1 बजे से कथा प्रारंभ हो जावे, तब कुछ प्रसंग पर चिंतन करने का अवसर मिलेगा। पिछली बार आए थे तो आप लोगों का बहाना था कि गर्मी बहुत है, इस बार आए हैं तो बहाना कर रहे हैं ठंडा बहुत है। खैर अब कल से कथा मुख्य हम ले चलेंगे। आज तो हमने मानस खंडोक्त 5 अध्यायों पर चिंतन व्यक्त किया है। यस्याह प्रभावमखिलं नहि वेदधाता नो वाहर्न गिरिशो नहि चाप्यनन्तः
अंशांसकायपि च ते किमुतान्यदेवास्तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकायै यत्पादपङ्कजरजः समवाप्य विश्वं ब्रह्मा सृजत्यनुदिनं च बिभर्ति विष्णुः रुद्रस्य संहरति नेतरथा समर्थास्तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकायै। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री भगवती विंध्येश्वरी की, श्री देवी भागवत महापुराण की।